लता जी, कांता जी, हाँ जी। देखो हमारे माइनर खाना कार्ड हो चुके हैं, ठीक है। जी। और आपको मुझे मालूम है, लेकिन देखो जब आप बैठते हो ना पढ़ने, फ्री माइंड होके पढ़ा करो, एकदम बिंदास। कल आप ना वो कौन, आपका फोकस नहीं हो पा रहा था कल, है ना। एकदम बिंदास बैठा करो, फ्री माइंड होके। बस ये सोचो कि जो मैं कर रही हूँ यही मुझे अच्छे से करना है, बस। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। बोलो जी जो जी मेरे परम पिता परमात्मा करेंगे, जो मेरा ईश्वर करेंगे वही होगा, है ना। तो अभी भटको नहीं, आप भटको नहीं, बस आप बोलो जो मैं अभी कर रही हूँ मुझे इसी को अच्छे से करना है जी, ना। उसी पे कर रही हूँ, सब कुछ नहीं देख रही हूँ मैं। हाँ हाँ, मैंने आपको वीडियोस भी भेज दिए थे, मैंने लिंक भी भेज दिए आपको, इसीलिए, है ना। हाँ, जी चलो। अब ध्यान, हमारे जो मेजर अरकाना होते हैं, मेजर अरकाना 22 का, ठीक है। जी। ये क्या होते हैं? मे जैसे कहता मेन जड़, तो घर का हाँ। मेन मुखिया, घर का मेन मुखिया हो गया, तो उसके ऊपर घर की बहुत जिम्मेदारी होती है। कोई प्रॉब्लम, यार मेन प्रॉब्लम आ गई है, छोटी प्रॉब्लम तो मैंने भुगत ली, है ना। हाँ जैसे जी। होता है, मतलब मेन का मतलब, मेजर का मतलब हो गया बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी है ना। प्रॉब्लम। अब ये व्यक्ति, मान लो आप रीडिंग कर रहे हो और कार्ड आ गया मेजर का ना, तो इसको जी। आप टाइम नहीं देंगे इसमें हम। इसमें हम अच्छा। बोलते हैं जैसा एफर्ट लगाओगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। जी। ठीक, दूसरा, ये जो व्यक्ति आया 22 कार्ड के अंदर, लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, बूढ़ा आ जाए, जवान आ जाए, है ना, औरत आ जाए, आदमी आ जाए, बच्चा आ जाए, कोई आ जाए, कोई भी, इस कार्ड्स के अंदर हम कहेंगे कि भाई ये अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, अपनी परवाह कम करता है, दूसरे की कम करता है, ये बड़े हम्म। लेवल का सोचता है। जी। कोई परिवार के बारे में ज्यादा सोचेगा, दोस्तों के बारे में ज्यादा सोचेगा। इसका जो हम्म। चक्रा है, अगर कोई आया मेरी हेल्थ ठीक चेक कर दो, मेरा हेल्थ ठीक कर दो, हमारा कार्ड आ हम्म। गया, क्या आ गया? मेजर काना का, है ना। मुझे लड़का नहीं। हाँ, हमारा कार्ड आ गया मेजर काना। एक second। हाँ, हमारा कार्ड आ गया मेजर काना, मान लो फूल आ गया, ठीक है। हाँ तो जी। हम क्या कहेंगे? इसका है, अब हम यहाँ पिक्चर नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई ये मेजर खाना है ना, कार तो मेजर खाना है, पिक्चर नहीं हम्म। देखेंगे। हम क्या ठीक है। देखेंगे कि उसने क्या पूछा था? मेरी हेल्थ। जी। क्या पूछा? हेल्थ का पूछा था, स्वास्थ्य का। हाँ, तो क्या देखा, कौन सा कार्ड आया? एक नंबर का आ गया है ना। नहीं, नंबर और वो जीरो। सब नहीं देखेंगे, नंबर तो है ही नहीं, जीरो है ये। अच्छा, फूल का कार्ड आया। हाँ, लेकिन हम पिक्चर और फूल सब नहीं देखेंगे। कार्ड ठीक है। कौन सा है? कार्ड, कार्ड मेजर मेजर मेजर। मेजर। और मेजर दिखाता है क्राउन चक्रा को। ठीक है। क्या दिखाता है? क्राउन चक्र आपको। सर को, सर को। यानी इसको सर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। अगर उसने हेल्थ पूछा तो क्या कहोगे? हाँ, कि भाई आपके सर में दर्द, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टेंशन करते हो, स्ट्रेस करते हो। हाँ, ठीक है। अब मान लो रीडिंग करते करते कार्ड आ गया, एक सेकंड, उसने पूछा मेरी हेल्थ का बताइए, कार्ड आ गया वेंट्स का। तो कौन सा कार्ड है हाँ, ये? ये पॉजिटिव कार्ड है। अरे मेरी माँ, अच्छा। एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट क्या, फायर है। हाँ, और माइनर अरकाना है। तो माइनर फायर अरकान। मतलब अग्नि। तो अग्नि हो अग्नि गया। कहाँ होती है हमारी बॉडी में? कहाँ होती है अग्नि? पेट पेट। में, पेट में। ठीक है। तो कहाँ होती पेट से है? रिलेटेड प्रॉब्लम होगी इसको। गैस हो पेट में। सकती है, गैस की, हम नॉर्मल प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, गैस हो सकती है। समझ गए? गैस है। समझ जैसे आ गया? गैस। हाँ जी। हाँ। आपसे भी इस चीज देखो, कांता जी, इस चीज पे हाँ ध्यान दो। माइनर, मेजर और एलिमेंट, ठीक जी। है। सबसे पहले हम अच्छा। इसी को पकड़ के चलते हैं, पिक्चर लास्ट में लेते हैं, सवाल के अच्छा, ठीक है। अकॉर्डिंग। अब ठीक है। कोई आया, मैं मेरा हेल्थ देखिए, तो हम क्या कहेंगे? जी जी जी। माइनर अरकाना का कार्ड है, पेंटाकल्स का कार्ड है। अब पेंटाकल्स है, हाँ। तो क्या रूट चक्रा को दिखाता है? रूट चक्रा हमारा प्राइवेट पार्ट, यानी कब्ज की प्राइवेट प्रॉब्लम पार्ट। है, जॉइंट पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। हम्म। समझ गए?
समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्लियर है ना? कोई डाउट से आप हाँ पूछ बिल्कुल। सकती हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, समझ आ रहा है। पेंटाकल से रूट चक्र की प्रॉब्लम जो होगी ना, वो हाँ पेंटाकल्स वाले में होगी अपने को, है ना? हाँ, मतलब मैंने कल भी बोला था आप लोगों को, जो हाँ मैंने नोट्स पिक्चर्स भेजे हैं उनको हाँ। निकलवाओ और चिपका लो, वो ताकि ऊपर में आ जाएगी, कोई भी, कल देखी थी उसको निकाली नहीं, उसने कहा कल निकालूंगा, थोड़ा बिजी हूँ, मैंने, हाँ, ठीक। क्योंकि ताकि कोई भी चीज आपके सामने जवाब आए तुरंत आप उसको देख लो, है ना? जी कि जी। भाई हाँ जी। पेंटाकस कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें हमारा कार्ड आ गया फूल का, ठीक है। जी। फूल मतलब हाँ जीरो। जी। जीरो, जीरो क्या है? हाँ ब्रह्मांड का प्रतीक है, ब्रह्मांड का। पृथ्वी गोल हाँ। है, हेलो गोकुल, गुड ठीक है। मॉर्निंग। हाँ जी। म्यूट करो प्रेरणा बेटा। अभी ये क्या है? जीरो का प्रतीक है, ठीक है। तो आपने ये जी। कार्ड ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अब ये देखो ऊपर देख रहा है, पीछे सूर्य निकला हुआ है, कुत्ता इसको देख रहा है, आगे खाई है, ये पहाड़ पे खड़ा है ना? अपना हाँ कार्ड जी। उठाओ, आप मेजर का ना कार्ड उठाओ। ये रहा ना, निकाली। हाँ हाँ। अब इसको देखो, तो ये कार्ड क्या कह रहा है? बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है ना? हम्म। प्रोग्रेस है, सक्सेसफुल है, ब्लेसिंग है, ग्रोथ है, मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा है, ड्रेसिंग सेंस इसका बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्या है? केयरलेस है, थोड़ा सा लापरवाह, अपनी मर्जी ला। से जीने वाला, है ना? किसी की जी सुनेगा जी नहीं ये। जी इसके पास फैसिलिटी बहुत है, उनका यूज नहीं कर रहा है। दि, दिमाग बहुत है, बहुत कुछ करना चाहता है पर यूज नहीं कर रहा है, जी। ठीक है। जैसे कोई लड़की आई कि मैं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अनब्लॉक नहीं कर रहा, तो भाई वो हम्म। अपनी मर्जी का मालिक है, उसे कंट्रोल करोगी नहीं सुनेगा। मैम ये लड़का मेरे लिए ठीक है, लड़का तो ठीक है, वो अपनी मस्ती के मूड में, अभी शादी के मूड में है ही नहीं, जी। अपनी धुन में मस्त है ना, ठीक है। अपनी धुन में मस्त है, अभी उसे दुनिया की परवाह नहीं, बेपरवाह है ये। बिल्कुल। और कुत्ता भौंक रहा है तो उसको भी नहीं डांट रहा, यानी कि कोई कुछ बोलेगा तो किसी की सुनेगा नहीं, हाँ जी। ठीक है। हाँ मैजिशियन, जी। इसको हमेशा बोलना, किसी के लिए भी कार्ड आ जाए कि घर वालों की सुनो। जी जी जी। एक नंबर, एक नंबर सूर्य का हो गया। हाँ, एक नंबर सूर्य का हो गया। हाँ। अब ये देखो, एक जादूगर है। जादूगर का मतलब हम्म। होता है असंभव को भी संभव कर दे। जी। उसके पास देखो पांचों तत्व हैं। पांचों एलिमेंट्स है इसके पास। हाँ, और एक हाथ ऊपर एक नीचे, यानी धरती आसमान एक रखने की ताकत। जी बिल्कुल। ऊपर 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 फूल लगे, नीचे भी फूल है, जी 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 तो सेलिब्रेशन भी है, ग्रोथ भी जी। है ना? अब इसके ऊपर एक साइन बना हुआ है, ये गॉड का हाँ, साइन बोलते तीन हैं कुंजी इसको। का सिंबल है ना? हाँ, ठीक है। तो यानी जी। इसके ऊपर ऊपर वाले की भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग हाँ। है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ये व्यक्ति जो भी काम करेगा, हाँ जी। ठीक है, सारी प्रतिभाओं में उन्मत्त है, मतलब ऐसा कोई काम नहीं होगा जिस व्यक्ति को नहीं आता होगा। ये लीडरशिप, नेतृत्व करने वाला नेता टाइप व्यक्ति हम्म। है ना? ये हाँ, ये कामयाबी का, मल्टीटास्किंग कह सकते हैं इसको ना। हाँ, मल्टीटास्किंग की तरह सारे काम कर सकता है। मल्टीटास्किंग, हाँ। तो नेम फेम मिलेगी इसको, कामयाबी मिलेगी कैरियर में, पैसे में, हम्म। घर बनाने में, लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है ये। किसी के अंडर में ये व्यक्ति काम नहीं कर सकता, ठीक है। जी। ये बिजनेसमैन ही होगा। लेकिन जादू हमें क्या दिखाता है? वो जो बताता है वो करता है ना? यानी इसको एक्शन लेने की जरूरत है, ये जो बताता है वो एक्शन लेके हर काम कर सकता है। जादू जो हमें दिखाता है वो होता नहीं है, यानी पता नहीं। इस व्यक्ति में सारे गुण हैं, बट ये जो दिखाता है ना, अब बात को हाँ समझो जी। पहले, वो होता नहीं है। मतलब जैसे मान लो ये कहेगा कि मेरे ना 5 फार्म हाउस हैं, 6 फैक्ट्रियां चल रही हैं, 10 दुकानें चल रही हैं, चल तो रही हाँ होंगी जी। बट उतनी नहीं हाँ होंगी, यानी ये बातों को जी छुपाता भी है। जी हाई प्रेस्टीज, 2 नंबर का जी कार्ड है, ठीक है। ये तो ब्लैक, जी एक ब्लैक पिलर है और एक वाइट थोड़ा पिलर है, एक पे जे जी लिखा है, जी। एक पे बी लिखा है, ठीक है।
जी जी। सूर्य उसके सर पे है और पैरों में चंद्रमा है। हाँ और हार्ट पे देखो टैरो लिखा हुआ है। और पीछे ना अनानस फ्रूट बना हुआ है, अनानस। हाँ जी। हाई प्रेस्टीज का मतलब होता है अध्यात्म की देवी। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। यानी ये प्रैक्टिकल दुनिया को जब भी देखती हैं, ठीक हाँ। है, तो ये कहती है सारी दुनिया ऐसी है, मैं भी ऐसी हो जाऊं। लेकिन फिर कहते हैं हम्म। छोड़ो, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। है ना। तो सही गलत की पहचान होती है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। डिसीजन ये प्रैक्टिकल नहीं होती। ठीक है। ये हाँ। अपनी ये अपनी इनको अपने दिल की सुननी चाहिए हमेशा। तो ये प्रेगनेंसी अच्छा। कंसीव करने का भी कार्ड है, टीचिंग का भी कार्ड है, गवर्नमेंट जॉब का भी कार्ड है, शादी का भी कार्ड है। यानी कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। आप अपने जो दिल की सुनेंगी वो बात चीजें पूरी होंगी। हम्म। ठीक है। बस आपको जी थोड़ा जी। प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जी। ठीक है। हाँ ये जी। व्यक्ति, ये औरत सही गलत की पहचान कर सकती है। इसके अंदर जी, एक स्ट्रेंथ तरफ है, ब्लैक एक पावर तरफ है। व्हाइट है। क्या कह रहे हो? हो, एक तरफ व्हाइट है एक तरफ ब्लैक है, यानी जिंदगी की दोनों चीजों की इसको पहचान है। हाँ बिल्कुल। और जैसे देखो इसमें फ्रूट है ना, फ्रूट हाँ। मतलब पीछे जैसे एक बेबी कंसीव कर लेती है। ये हॉस्पिटल का भी कार्ड है, डॉक्टर का भी कार्ड है, नर्स का भी कार्ड है, वकील का भी कार्ड हम्म। है, जज का भी कार्ड है। ठीक है। ओवरऑल यस का कार्ड है, पॉजिटिव। बस ये अपने दिल की सुने, दुनिया की ना सुने। ठीक है ठीक है। एम्प्रेस इनके कार्ड होगा, नाम याद रखना। हाँ। ठीक है। एम्प्रेस। जी। 3 नंबर का कार्ड है, गुरु की कार्ड है। हम्म। एक थ्रोन के ऊपर एक औरत बैठी हुई है महारानी की तरह। जी जी। हाथ में इसके मैजिकल बैंड है। जी। और सर पे देखो 12 स्टोन है। हाँ जी। यानी 12 स्टोन जो है 12 राशियों को दर्शाते हैं, 12 स्टार को दर्शाते हैं। हाँ। ये औरत बैठे बिठाए सभी लोगों से, 12 राशियों के लोगों से काम करवा सकती है। ठीक है। हाँ जी। जो भी इसके पास आएगा ये सबको बैलेंस कर लेगी। जी। और नीचे ये शुक्र का सिंबल है इसकी चेयर पे, जो हार्ट बना हुआ है। अच्छा। ये ग्रोथ का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। ठीक है। जी। शादी का कार्ड है, बच्चा होने का कार्ड है, रिलेशनशिप ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी हो जाएगा, इंप्रूवमेंट जल्दी हो जाएगा। ईश्वर की कृपा इसके ऊपर है, ये इसका कार्ड है। ये लड़की मेरे लिए कैसी है? शादी के लिए बहुत अच्छी है। लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं इस साल बेबी कंसीव कर लूंगी, मेरी शादी हो जाएगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं पुलिस में चली जाऊंगी, मेरी ओवरऑल यस का कार्ड है। ठीक है। इसका कार्ड। हाँ जी। है दी एम्परर। ठीक है। ये जी। 4 नंबर हाँ कार्ड है, राहु का कार्ड है। जी। अब एक ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये लोहे की कुर्सी पे, पत्थर की कुर्सी पे बैठा हुआ है। जी। इसने लोहे के जूते पहने हुए हैं। जी। है ना। हाँ जी। कपड़े रेड कलर के हैं, तो रेड कलर फायर का होता है, गुस्से का होता है। दूसरे का। इस व्यक्ति के अंदर एक राजा के गुण है। ये प्रैक्टिकल पर्सन है, प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग हम्म। से यहाँ तक पहुंचा है। जी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसने बहुत मेहनत की है। हम्म। फैमिली, बहुत ज्यादा फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सख्त है ये व्यक्ति। ठीक है। इमोशनल जी। इसके पास नहीं है। हम्म। ये डर से दूसरों को डरा के काबू में रखता है, यानी घर का पिता भी हो सकता है। जैसे गुस्से वाले होते थे ना, और हमारे दादाजी ओके बहुत ओके। गुस्से वाले हैं, हमारे चाचा जी बहुत गुस्से वाले हैं, हाँ मेरे जी। पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं, ये काम नहीं हम्म। करेंगे। तो ये एक हम्म। गुस्से वाले पिता को दर्शा रहा है, एक जी। नॉलेज को दर्शा रहा है। तो ये प्रिंसिपल भी हो सकता है। ठीक है। हम्म। एक हाईली कोई ऑफिसर भी हो हाँ। सकता है। हम्म। तो यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ओके। बट गुस्से पे कंट्रोल रखें। कंट्रोल है ना। तो इसको शादी के लिए अगर कहे तो इसका क्या कहेंगे? भाई ये लड़का गुस्से वाला है थोड़ा सा, आप झेल सकती हो तो क्योंकि देख इसने अपनी लीजिए। मेहनत से यहाँ तक पहुंचा है ना। देखो, राहु है ये, राहु। हाँ। और लड़की आ गई ये वाली चंद्रमा। तो दोनों में कितना हाँ। अंतर है? ये लड़की तो इमोशनल है, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। यानी अब दोनों की बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? ये डांटेगा, ये रो के चुप हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है। लेकिन ये 3 नंबर है, ईगो वाली। हाँ।
ये कह के जा, मैं नहीं सुनती किसी की, निकल ले। हम्म। तो यहाँ पे मित्र अंक शत्रु अंक भी तो देखोगे शादी करने के लिए आप। अच्छा, वो मेरा हो नहीं रखा, मित्र अंक शत्रु अंक का मुझे नहीं आता। वो तो आपको करना पड़ेगा, मैंने आपको दिया हुआ है, नंबर भेजे हुए हैं सारे, लिखवाए थे सबको। आपको भी लिखवाए थे मैंने मित्र अंक शत्रु अंक। नहीं, मित्र अंक शत्रु अंक वाले में मैं नहीं थी, मेरे से पहले करवा दिया था आपने, वो कहा आपका अच्छा, मैं न्यूमरोलॉजी वीडियो वाले भेज दूं, मैं देखे। प्रेरणा, प्रेरणा, चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ। हैरोपैंथ 5 नंबर का हाँ कार्ड है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें हाँ एक देखो, एक व्यक्ति, ये 5 नंबर का कार्ड है तो बुद्ध का हो गया। हाँ जी। एक आदमी गद्दी पे बैठा है, जी। और उसके पास ट्रिनिटी का सिंबल भी है, जो उसने हाथ में पकड़ा है। ये काय का सिंबल है? ट्रिनिटी का सिंबल है, ये गॉड का सिंबल है ये भी, जो इसके अच्छा, हाथ ओके। में है। हाँ हाँ, नहीं वो इसीलिए कि ध्यान में रहे सिंबल, हाँ। हाँ, ठीक है। और 2 चाबी है उसके आगे। हम्म। लाल और सफेद कपड़े पहन के बैठा है। जी। 2 लोग उसके सामने खड़े हैं। जी। ये व्यक्ति के पास लोग सलाह लेने आते हैं। जी। ये व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वरी शक्ति से जुड़ा हुआ है, लोगों की जी। मदद करता है, लोगों की क्षमता करता है। ये आदमी जी। बुद्धिमान है, विवेक से हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर देता है। जिसको जो जी। जरूरत होगी उसको ये वो दे देगा। पर ये अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पाता, अच्छा। ये दूसरों के लिए करता है बस। अच्छा, दूसरों के लिए करता, जस्ट लाइक गुरु कह सकते हैं इसको ना अपन। नहीं नहीं, बुद्ध है ना, बच्चा है ना। अच्छा, अच्छा अच्छा, भाई बच्चा हो गया बच्चा ना अपने लिए, अच्छा मेरी बात सुनो। एग्जाम्पल, हमने बोला बुद्ध बच्चा है, तो आपने छोटे बच्चे को नहला धुला के, वो कह रहा मैं क्रिकेट खेलने जाऊं, वो गया, तो क्या जब तक आप उसे वापस नहीं बुलाओगी वो आएगा? नहीं आए। जब वो, अच्छा वो आ भी गया, तो वो जब आएगा जब उसको भूख लगेगी, हम्म। या दोस्त चले जाएंगे, तो वो अपनी चिंता नहीं करेगा। बट आप उसको हम्म। बोलोगी भाई बस बहुत हो गया क्रिकेट, चल पढ़ाई कर ले, तभी तो आएगा हम्म। वो। तो ये व्यक्ति वही तभी आए। करता है। अच्छा। ये दूसरों के फिर लिए बहुत अच्छा है, दूसरों की बात। नहीं, गुरु का तो मैंने इसलिए पूछा, 2 लोग इसके सामने खड़े हैं ना, तो जैसे टीचर पढ़ा रहा, वो सिचुएशन ही। देखो, गुरु गुरु 5 नंबर 5 नंबर भी एजुकेशन का है। अब 5 नंबर भी एजुकेशन का है, जी जी। शिक्षा का है ना। 5 नंबर स्कूल, 5 नंबर बुद्ध, जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है वो बुद्ध होता है। वो दोगी। ठीक है। जी जी तो जी। ये व्यक्ति दूसरों को तो इसको कहा जाएगा पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड हाँ है, पॉजिटिव कार्ड है। बट जब ये जी। अपने लिए आएगा तो इससे कहोगे अपने पे काम करो, और ये ठीक है। दूसरे के लिए आया तो बोलो यस। समझ गए। ठीक है। हाँ, अब ये देखो लवर्स का कार्ड आ गया 6 नंबर का। हाँ जी। ठीक है, 6 नंबर शुक्र हो गया, फैमिली का हो गया। हम्म। अब पीछे एक एंजल है हाँ। पंख के साथ, और 2 पेड़ हम्म। हैं। एक साइड लड़का नंगा खड़ा हुआ है, उधर फल लगे हुए हैं पेड़ के ऊपर। हम्म। और पीछे जो लड़की खड़ी है उसके पीछे फल भी है और सांप भी हाँ जी। है ना। हाँ जी। तो सांप क्या है, भ्रम को भी दिखाता है, ये रिलेशनशिप का कार्ड है। हाँ। ठीक है, शादी का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है। ठीक है, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ हो जाएगी, कैरियर में ग्रोथ मिल जाएगी, शादी में हो जाएगी, बहुत कम समय में तरक्की हो जाएगी, नेम फेम मिल जाएगा। फिजिकल हम्म। रिलेशन का भी कार्ड है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप का भी कार्ड है। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप समझते हो? भाई मैं आ गई, हाँ। है ना, मैं मैरिड हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं, ये कार्ड आ गया, तो मैंने बोला कि मैं किसी और से को पसंद करती हूँ, तो आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। ठीक है, और अगर कोई बिजनेस के लिए आया तो आप हाँ, किसी लड़की के साथ बिजनेस करें, कोई लड़की आई तो आप किसी लड़के के साथ पार्टनरशिप करें। अपोजिट सेक्स की थी ना। दी चैरियट जी। 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। हाँ जी। ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला आदमी है, रथ पे सवार है, रथ के ऊपर। जी। पीछे देखो बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल। और आदमी के कंधे पे चांद बना हुआ है। हम्म। आगे जहां पे वो खड़ा है उसके आगे देखो 2 पंख बने हुए हैं, हम्म। और शिवलिंग का साइन है, और दूसरा एक सफेद एक काला शेर है।
जी है ना, जी कंधे पर बिल्कुल। स्टार है ना। तो ये शार्प माइंड व्यक्ति है, सही गलत की पहचान कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को पहचानने की ताकत रखता है, शिव का पुजारी होगा, स्ट्रॉन्ग एंड हाई इंट्यूशन पावर होगी, किस्मत इसका साथ देगी, विदेश जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब पालेगा, शादी के लिए अच्छा है। ठीक है, बट ये मेडिटेशन जरूर करे। मेडिटेशन में। ठीक है। तो इसके आगे जो दो शेर है इनका कोई खास डेफिनेशन? केतु को मैंने क्या बताया है? अच्छा, राहु केतु वाला दो चीज हो गए, वो हो गई है ना केतु में। नहीं, इसके आगे दो शेर है, इसका पूछ रही हूँ, कुछ बता क्या अलग से? बिल्कुल सही पूछा है, लेकिन आपको नंबर पकड़ो क्या है, 7 नंबर। सात कौन 7 हो गया? नंबर केतु का है। तो केतु के पास दिमाग तो है नहीं, दिल है, तो वो आत्मा को दिल। पहचान सकता है सामने वाले की। हाँ। ठीक है। स्ट्रेंथ। हाँ, स्ट्रेंथ है। 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। शनि का है। अब यहाँ पे एक लड़की है बड़ी बाइट, देखो उसके ऊपर पहले सिंबल देखो लड़की के ऊपर। इंफिनिटी का सिंबल है ना? हाँ, ये ईश्वरी कृपा बोलते हैं हम इसे। अच्छा। एक लड़की है, भगवान की कृपा से ब्लेस्ड है वो देखो शेर के मुंह में हाथ दे रही है। हम्म अच्छी पर्सनैलिटी है, सबको काबू कर सकती है, इसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लाइफ में रिस्क हम्म। ले लेती है, पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। लेकिन इसको बोलो अच्छा। बिना मांगे किसी को सलाह ना दे, बिना मांगे किसी के पंगे में ना पड़े, बिना बात के किसी की अच्छा। चीजों में टांग ना अड़ाए। बाकी ओवरऑल यस हम्म, का कार्ड है। हम्म, ठीक है। जी अब देखो, हेरमिट 9 नंबर का कार्ड है, हम्म, मंगल का जी कार्ड है। बिल्कुल। एक बूढ़ा जी व्यक्ति जी। लालटेन से लाठी लेके चल रहा है, लालटेन लेके चल रहा है। हम्म यानी हमारे घर में कोई चीज खो गई और रात में हम सो रहे थे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम्म। लाइट जलाएंगे। लाइट जलाएंगे। पहले लाइट नहीं होती थी, लालटेन होती, तो ये दूसरों को राह दिखा रहा है, जी दूसरों को सपोर्ट करता है, पर जी। खुद की जिंदगी में उदास है। उसके कपड़े देखो ना कैसे हैं, साधु संत वाले। हम्म। खुद की जिंदगी में कोई ग्रोथ नहीं है। तो इसको बोलो अच्छा। भैया दूसरे के भरोसे मत रहो, खुद आगे बढ़ो, हम्म। खुद दूसरों पे डिपेंड मत रहो। ये नेगेटिव कार्ड है, नो का कार्ड है। कार्ड है, हाँ हाँ। कि अब कोई उदास लड़की आदमी गाड़ी बढ़े, ये तो नो का कार्ड है। है जी, को उदास आदमी गर्दन झुकाए से लगा है ना, मायूस सा हो रखा है। नहीं उदास है लेकिन दूसरों को तो रोशनी दे रहा है ना, दूसरों को तो हाँ, ज्ञान दे रहा राह है ना। बताने का काम करता है, खुद के लिए नो है, दूसरे के लिए यस है अगर। यस यस, लेकिन इसको ये बोलना है यहाँ पे कि छोड़ दो, रहने दो अभी। अच्छा। हाँ, कि रीजन एनर्जी डाउन है उसकी। जी। आप इसको ऐसे कह सकते हो, कोई लड़की आई, क्या लड़का मेरे लिए ठीक है, हम्म। क्या ये लड़का मेरे लिए ठीक है? नहीं कहेंगे ना, अपन ना ही कहेंगे। यस, बिल्कुल ना ही कहेंगे, बिल्कुल हम्म। ना कहेंगे। ठीक है। क्या ये लड़की से हम्म, मैं शादी कर सकता हूँ? नहीं। हाँ, बस, क्योंकि ये दूसरों पे ध्यान देगा, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं रखेगा। हाँ, अगर ठीक है, जॉब के लिए हो तो भी ना ही है ना सीमा जी। किसी के लिए भी ना। हर हाँ, चीज के लिए ना कोई ही आया कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो जॉब क्या कर रहा है, है। लालटेन से क्या कर रहा है, हम्म। क्या कर रहा है और लालटेन से? बटन को देख रहा है, ये किसी को राह दिखा रहा है। वो आया कि मैं मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो ये ढूंढ भी तो रहा हम्म। है ना। हाँ, कुछ ना कुछ तलाश कर रहा है ये। पहले तो इस बात को समझो, कोई आया कि मैं मेरी जॉब नहीं लग रही है, कब तक लगेगी, तो इसकी हालत हम्म। देख के क्या कहोगी, वो आदमी ये बैठा है, हम्म। तो इसको हम कहेंगे भाई आप जॉब ढूंढ भी तो रहे हो, सर्च भी तो कर रहे हो, हम्म, सर्च करो मिल जाएगी। जी जी। देखो, रिलेशनशिप के लिए नो है, जॉब के लिए यस है। सर्चिंग का है। नहीं कांता जी पहले बात को समझो, एक कार्ड से हाँ 10 सवालों के जवाब दोगे, उसकी बात जी को ध्यान बिल्कुल। से सुनो। उसने पूछा मेरी शादी कब तक होगी, तो क्या देखोगे? ये आदमी के इसके हाथ में लालटेन नहीं झुका हुआ है, तो इसकी शादी का भी जोग नहीं। फिर गलत चले गए, फिर गलत चले गए। उसने पूछा मेरी शादी कब तक होगी, तो क्या तो हम देखोगे? कहेंगे तो आप लड़की तलाश कर रहे हो, है ना? आप सर्चिंग में हो, लड़की तलाश कर रहे हो।
अब बताओ मेरी शादी कब तक होगी, अब बोलो। नंबर मंगल का हो गया ना। नंबर कितना आ गया? 9 नंबर आ गया, मंगल का आ गया। ठीक है, लेकिन हम इसमें टाइम नहीं देंगे। नहीं, टाइम नहीं दूंगी। ठीक है, अब ये भी 9 नंबर है, मंगल का है। अब अच्छा। इसने पूछा मेरी शादी कब तक होगी, चलो बताओ क्या कहोगे। ये पेंटाकल्स है, ठीक है, और हमने ये पेंटाकल्स हटा दिया। अब हाँ इसने जी। पूछा मेरी शादी कब तक होगी, तो क्या बोलोगे? पेंटाकल्स है ना, पेंटाकल्स, पेंटाकल्स हम एक साल बताते हैं ना। 1 साल का बताते कि 1 साल में आपकी शादी हो जाएगी, जो बन जाए। इस साल आपकी शादी के योग बन रहे हैं, इस साल, हम टाइम नहीं देंगे। हाँ हाँ। क्या हो रहा है? इस साल में आपकी शादी के जोग बन रहे हैं। ये पेंटाकल से बोला हमने, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। अब यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया। तो आप क्या कहोगे इसको, हम्म। मेरी शादी कब तक होगी, आप ना ये बताओ क्या कहोगे। 9 नंबर भैया आ आप गया ना। हाँ, तो उसमें तो ये इसका है कि जैसे अपने को अग्नि दिखा था, अपन ने इसको पेंटाकल्स को देखे 1 साल का कहा। पेंटाकस तो आपने पेंटाकस नहीं देखा, आपने देखा कार्ड माइनर अरकाना का अर्थ और एलिमेंट का मैंने पेंटाकस मायने का का है, था तो तो आपने मेरी साल शादी बता के दी। साथ। तो मेजर काना में क्या बोलोगे, वो पूछेगा मेरी शादी कब तक होगी, तो क्या बोलोगे नंबर जी। देख के, ये बताओ। इस व्यक्ति को देख के क्या बोलो, व्यक्ति नहीं देखना है अब हमें। अब बताओ क्या अच्छा। बोलोगे, क्या इंट्यूशन कह रही है। तो ये आदमी देखो, इस आदमी की शादी का तो तलाश जारी है, पर अब थोड़ा सा ही अपने आप को करेगा तब होगा ना। हाँ, अब सही बोला है आपने, समझ गए, बिल्कुल सही बोला है। तराज जारी है, जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। हम्म। समझ गए। हमें अब आ अच्छा। गया कब, मेरी शादी कब तक होगी। अब कौन सा कार्ड है, ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर नहीं देखनी, नंबर कितना है, कब, कब तक शादी होगी। मतलब इसकी जल्दी शादी हो जाएगी थोड़े समय में। कब तक, भाई हफ्तों को दिखा रहा है। मैं, मेरे को ये तो को बताइए दिखा कब तक होगी, कौन से रही महीने में होगी। 2 महीने में, 2-4 महीने में आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। आपका रिश्ता हो जाएगा, यहाँ शादी जल्दी रिश्ता हो जाएगा, जल्दी इसका गुड, हो क्योंकि जाएगा रिलेशन बना सेलिब्रेशन। रहा है ना। आप ये हाँ, रिलेशन बना रहा है। रिलेशन बना रहे, कुछ दे रहा है, तो जल्दी आपकी शादी के जोग बन रहे हैं। हो नहीं, हो कैसे जाएगी, कैसे भाई, ये आई इनको गिफ्ट दिया इन्होंने, हाँ, है ना, तो यानी कि तो दिख रहा रोमांस है कि करके कोई चले कोई गए। आपको मिल जाएगा, है ना। शादी हाँ, की डेट में तो जल्दी आपको कोई कोई मिल जाएगा। समझ गए। जी। आपको कार्ड्स के नंबर एलिमेंट पकड़ने पड़ेंगे कांता जी, बहुत जी। जरूर। आप डेली बैठ के प्रिडिक्शन करो, आप इस चीज पे फोकस करो कि मुझे जैसे कोई आया, कार्ड निकाले प्रिडिक्शन के लिए, हमने 3 कार्ड निकाले, और व्यक्ति आया जी। मेरी शादी कब तक होगी, मानो, तो जी। उसने, अब हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे। जी बिल्कुल। भाई अब ये भी तो देखोगे 30 साल का है, 15 साल का है, 16 साल का है, 12 साल का है, या हम्म। 35 साल का है ना। आप उससे पूछोगे, ठीक है, आपने कार्ड लिया, बोलो बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी, जैसे घर वाले हम्म। एफर्ट लगा देंगे। शादी तो दो लोग, परिवार फैमिली मिलकर करती है ना, तो फैमिली को मिल इन्वॉल्व के करेंगे करते हम। हैं। हम्म। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब जी। इसमें देखो, एक 10 नंबर का कार्ड हो गया, 10 नंबर अगेंस्ट सूर्य। हाँ जी, सूर्य हो गया। एक एक एंजल बैठी हुई है जिसके हाथ में किताब है। जी। एक ईगल बैठा हुआ है जिसके हाथ में किताब है। हम्म। एक गाय भी है जिसके हाथ में किताब है। एक शेर भी है जिसके हाथ में किताब है। एक सांप भी है बगल में, है ना। हाँ जी। जो साइन है, जो ये साइन बना हुआ है, ये कह रहा है, ये तुरंत फैसला लेता है, किस्मत का अच्छा, पहिया व्हील ऑफ बोलते हैं। फॉर्चून को। व्हील ऑफ, व्हील ऑफ पहले फॉर्चून आप, को। व्हील ऑफ फॉर्चून को कहते हैं किस्मत का पहिया। जी। आपकी किस्मत बदलने वाली है। जी। डिसी जो आपने डिसीजन लिए वो आपके फेवर में आएंगे, जो भी फैसला लोगे वो सही होगा। बहुत तेज दिमाग है, संस्कारी है। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है ओवरऑल, अच्छा। हर चीज के लिए पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। जस्टिस, ठीक है,
ग्यारह हाँ जी, नंबर का कार्ड हो गया, 11 अगेन चंद्रमा। चंद्रमा हो गया ना। हाँ। एक व्यक्ति है जिसके हाथ में तराजू है, जी। तराजू नीचे लटकी हुई है, हम्म। तलवार लेके ऊपर हाथ करके बैठा है और सिंहासन पे बैठा हुआ है ये। जी। सिर पे मुकुट है, एक पैर आगे है इसका। हम्म। ये एक न्याय को दर्शाता है। ये न्याय, ये आदमी न्याय की बात करेगा। ये जो भी जी। एफर्ट लगाएगा इसके फेवर में आएंगे। ठीक है। ये बातों को थोड़ा छुपा सकता है, मैनिपुलेट कर अच्छा। सकता है। ठीक है। ये व्यक्ति दिमाग का बहुत धनी है, क्योंकि लीगल मैटर आ गया ना, जस्टिस आ गया ना, तो वकालत जस्टिस आ जैसे गया। वकील होते हैं वैसे करेगा। यहाँ पे भी यही कहेंगे, सही गलत ना सोचे, अपने दिल की सुने। दिल की सुने, क्योंकि एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार है। हाँ। तो सही गलत की पहचान ना करे, नाप तोल ना करे, अपने दिल की सुने। ठीक है। अच्छा, और पाँव आगे का कुछ होगा क्या? हाँ जी। आगे बढ़ने का हुआ क्या, जैसे एक पाँव आगे कर रखा है इसने? हाँ, आगे आगे पैर बढ़ने का मतलब, आप जब कहीं घर से बाहर निकलोगे तो कैसे निकलोगे, एक पैर आगे बढ़ा के ही तो निकलोगे। बोले पूछ रही हूँ, जैसे आगे बढ़ने का सिंबल, या लाल कपड़ों हाँ। का कुछ हो रहा है? देखो, वापस से सुन। हमने इसके लिए बोला है, ये सही गलत का नाप तोल ना करे, अपने दिल की सुने, अपने दिमाग की सुने। अच्छा। अगर इसको कहीं जाना है तो अपना फैसला खुद ले, सेल्फ कुछ करना है डिसीजन तो ले अपने। अपने जीवन में। हाँ, सेल्फ डिसीजन। ठीक है। जी जी हैंगमैन। बिल्कुल। देखो, एक आदमी उल्टा लटका हुआ है पेड़ के ऊपर, गुरु का कार्ड है, 12 नंबर का कार्ड, 12 का 3। तीन हो गए ना। हाँ। एक व्यक्ति उल्टा लटका है, सूर्य की रोशनी हम्म। पीछे से आ रही है, जी। और ग्रीन कलर ग्रोथ का है। अब हम्म। जो जो इसका उल्टा लटकने का साइन है वो 4 नंबर की तरह बना हुआ है। अच्छा। भाई आप साइन देखो ना कैसे है, 4 नंबर की तरह देखो। हम्म। हाँ, 4 नंबर का आ रहा है बिल्कुल। ठीक है। यानी इस व्यक्ति को अपनी, देखो, ध्यान से सुनो, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट बहुत लगाना जी। पड़ेगा तो आपके काम बन जाएंगे। ऊपर ग्रीनरी सेलिब्रेशन दिखा रही है ना। हाँ। अब ये अपनी सोच को बदल ले बस, तो ये सीधा हो अच्छा, जाए। सीधा हो जाए बस, सही सही सही। अब देखो, ये इसको कार्ड को ऐसे पकड़ो पहले आप, हाँ हाँ। अब इसको ऐसे घुमा दो। हाँ, घुमाने से आदमी से दिखते हैं कि। हाँ, तो इसका क्या होगा, इसके डिसीजन इसके फेवर में आ जाएंगे। ये अच्छा। अपनी सोच को बदले। बाकी ओवरऑल सोच को पॉजिटिव बदल, कार्ड है। हाँ, पॉजिटिव कार्ड है, अपनी थॉट को बदल लो। बस खुद की सोच को बदलना, नजरिया बदलना है इसको, है ना? हाँ बस। अब देखो, डेथ। जी। 13 नंबर का कार्ड हो गया, 13 मतलब 4। चार। एक व्यक्ति घोड़े पे बैठा है, सफेद घोड़े पे। एक व्यक्ति घोड़े पे बैठा है, हाँ जी। और उसके हाथ में झंडा है काले रंग का, उसपे सफेद फूल बिल्कुल। है। जी। घोड़े के नीचे आदमी मरे कटे पड़े हैं, जी बिल्कुल। लेकिन पीछे एक नया सूरज भी उग रहा है। हाँ, नया कुछ सवेरा लोग भी, दिख रहा है। लोग हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ लोग बीमार पड़े हैं, लास्ट स्टेज में है, एंडिंग है। प्यार, काम खत्म हो गया है, प्यार खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। नई जगह छोटे छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, न्यू बिगनिंग होगी। बुरा समय खत्म हो चुका है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। यानी किसी आदमी का मर जाना तो नया जन्म भी तो देता है। जी जी जी। लेकिन हम इस पे, जब भी ये कार्ड आएगा हम इसमें आगे रीडिंग नहीं देंगे। हम उनको बोलेंगे मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, बस अब बहुत अच्छा होने वाला है, जो सब खराब होना था हो गया। जो होना था वो हो गया, आगे अच्छा होने वाला है। हाँ, तो वेट करो, बुराई पर जी। अच्छाई की जीत होगी। ठीक है। हाँ जी। हाँ, समझ गए। हाँ जी। हाँ जी। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। टेम्परेंस, 14 नंबर का कार्ड है, 14 मतलब हम्म। 5, 5 मतलब बुद्ध। हाँ, बुद्ध हो गया। ठीक है। अब एक एंजल है, हम्म। और उसपे ईश्वर, देखो एक पीछे से रोशनी भी आ रही है, परी है ये, परी। अच्छा।
पीछे पहाड़ों में से सूर्य निकला हुआ है, जो पहाड़ का रास्ता बनाते हुए पानी की तरफ आ रहा है। हम्म, और एक आदमी का पैर पानी में, एक पहाड़ के ऊपर है। हाँ जी। और एक कप में ये पानी ट्रांसफर कर रहा है। जी जी। ये ठीक है। बैलेंसिंग हो गया क्या? इसके माथे पर भी एक सिंबल हम्म। है ना। इसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। हम्म। ये बुद्धिमान आदमी है, संयम रखने वाला आदमी है, बैलेंस करने वाला आदमी है। ये ना किसी जी। का एहसान लेगा ना देगा। ग्रोथ का कार्ड है। अच्छा। इसके कोई काम कभी रुकेंगे नहीं। ठीक है। हम्म। यस का कार्ड है, हाँ, पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिव कार्ड बिल्कुल। डेविल। यस। ठीक है। 15 नंबर, 15 मतलब 6। 6 हो शुक्र। गया। जी। एक, ये फैमिली का कार्ड है। एक लेडी और एक आदमी दोनों चेन से बंधे हैं। जी। फल भी है। जेंट्स के पास, लेडी के पास। इसमें काली छाया भी है। एक राक्षस हम्म। है, जिस राक्षस ने उन्हें अपने वश में किया हुआ है। जी। इनकी ग्रोथ को रोक दिया है। इनके रिलेशन को रोक दिया है। एक सेकेंड। ये तंत्र क्रिया कह सकते हो ना, जैसे कल आप बताए थे, ब्लैक मैजिक। इनको किसी रिलेशन को बांध दिया है। किसी दैत्य का साया इन्हें हम्म। रोक के खड़ा है। जी। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पे ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है। ग्रोथ नहीं हो रही है, सारे हम्म। काम रुक रहे हैं। बीमार है तो दवाई नहीं लग रही है। नजर लग गई है। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को हम्म। भी दिखा रहा है। कोई भी नया काम ना अच्छा, एक करें। हम्म। क्या कह रहे हो? कोई एक्स्ट्रा। आप ये देखो ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ रही है ना बीच में। अच्छा, अब कोई हाँ हाँ, औरत आ डेविल गई, एंड हाँ। कोई औरत हाँ आ गई तो मियाँ बीवी के बीच में सास ससुर की लड़ाई। हाँ, कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसका नाम देखो ना, नाम ही डेविल है। हम्म। डेविल मतलब राक्षस। जी 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 जी। अब वो राक्षस कोई भी हो सकता है ना। भाई हम्म। मियाँ हम्म। बीवी के बीच में कोई थर्ड औरत आ गई, कोई आदमी आ गया बीच में, सास आ गई, ससुर आ गए, नंद आ गई, है ना। हाँ जी। यानी कोई नया काम ना करे। अभी हाँ। किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। नेगेटिव एनर्जी को हटाएं और अपनी नजर, या फिर बोलो उनको नजर उतरवा लो अपनी, आप लोग। नहीं नहीं। अब कोई औरत आई, वो आपसे कहती है, क्या मुझे अपने पति पे शक है, उनका किसी और से अफेयर चल रहा है। हम्म। तो आप उसको ये मत बोलना कि हाँ, आप उसको बोलो आपके पति तो लॉयल है, वो औरत एफर्ट लगा रही है आपके पति के पीछे। अच्छा। भाई आपने डायरेक्ट बोल दिया तुम्हारा पति सही में किसी और के साथ है, तो आपने तो उसके मन में शक पैदा कर दिया ना। अरे और बिल्कुल शक का, बिल्कुल बिल्कुल। कांता जी, शक का कोई इलाज नहीं है। सही सही कह रहे हो। शक का दुनिया में दुनिया का इलाज है। हर बीमारी का इलाज है, कैंसर का इलाज, टीबी का इलाज, है ना। एड्स का भी इलाज हो गया, लेकिन शक का इलाज नहीं है। हम्म। ठीक है। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि हमें बहुत हम्म। बातों को संभल के बोलना है। हाँ कोई कि औरत आदमी आ गया, वो कहेगा मेरे पास प्रूफ है। हम्म। तो मैं, आप लड़ाई कर रही हैं, आप लड़ाई झगड़े कर रही हैं, तो वो बाहर वाला फायदा उठा रहा है इस चीज का। ये आप लोगों के आपसे फूट का फायदा उठा रहा है तीसरा आदमी। हाँ बिल्कुल सही बोला। या भ्रम ठीक की है। स्थिति कह सकते हैं इसको। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब जो आपने जो शब्द बोले बिल्कुल करेक्ट बोले डेविल के हैं। नेगेटिव पॉजिटिव बता दो, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कान के नीचे मारूंगे भी यहीं पे। बताओ बताओ। इनकी ग्रोथ को रोक दिया है। इनके रिलेशनशिप हम्म। को बांध दिया है। किसी दैत्य का साया, किसी राक्षस का साया इनको रोक के बैठा है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक कर दिया है। इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, सभी काम रुके हुए हैं। कोई दवाई काम नहीं कर रही है, नजर लग गई है। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी है। कोई भी नया या शुभ काम नहीं करे। नेगेटिव एनर्जी को हटाएं, उसे हटाना ही होगा। किस्मत भी, जो इनकी किस्मत है उसे भी किसी ने बांध दिया है, वो भी इनका साथ नहीं दे रही है। जी तो ये जी। ओवरऑल पूरा नो का कार्ड।
यानी इस औरत के आदमी को दूसरी औरत ने ब्लैक मैजिक से कब्जे में किया है, और इस आदमी की औरत को ब्लैक मैजिक से अपने करेक्ट। कब्जे में किया है। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुम्हारा पति अपनी मर्जी से गया है। देखो यहां मर्जी से है, यहां मर्जी से गया है वो, यहां मर्जी से हाँ, नहीं गया। लवर्स। टावर, 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। जी। एक टावर है जिसमें देखो ऊपर बिजली जी। चमकी, आसमान से बिजली चमकी, हाँ, और उसमें आग बिजली लग है। गई, और आदमी ऊपर से गिर हम्म। के मर रहे हैं, हम्म। है ना। पीछे काला साया है। हाँ भाई जी। नेगेटिव कार्ड है, साफ मना कर दो। जी। कुदरत की मार पड़ी है इसके ऊपर, कुदरत की मार। जो भी काम करने हम्म। जा रहे हैं वो नहीं होगा, मान सम्मान नष्ट हो जाएगा, सेहत खराब रहेगी, रिलेशन टूट जाएगा, बेबी मिसकैरेज हो जाएगा, शादी नहीं हम्म। होगी, रिश्ता नहीं होगा। नो का कार्ड। ओके। बता दो मैडम। दी स्टार। ठीक है, 17 नंबर का कार्ड हो गया, 17 मतलब 8 हो गया, शनि हो गया। इसमें भी देखो एक व्यक्ति नंगा है, और एक पैर पानी में, एक पैर जमीन में है, और दो हाथों में जग लेके पानी को उधर से उधर कर रहा है, और पानी वापस उसी में जाके मिल जाता है। जी जी जी। फूल उग रहे हैं पीछे, चिड़िया बैठी है, हम्म। तार भी है, है ना। जी। ये हाँ जी। ये कंप्लीट कार्ड है, बैलेंसिंग को दर्शा रहा है। इस व्यक्ति ने अब घर में काम, मतलब हर एक चीज को बैलेंस कर लिया है। ठीक है। ये इसको एफर्ट ज्यादा लगाने होंगे, पर ये जैसे एफर्ट लगाएगा इसको फल मिल जाएगा। पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। मतलब ये कहता है कि मेरी बहुत दिन से जॉब नहीं लग रही, मैं परेशान हो गया हूँ। भैया कोई बात नहीं, जल्दी हम्म। आप एफर्ट लगाओ, आपको जल्दी मिल जाएगी जॉब। आपके फेवर का समय आ गया है, जी। हिम्मत मत हारो। अच्छा। शनि है ना, शनि। हाँ। ठीक है, ये देखो, 18 नंबर, जी 18 जी। मतलब 9। मून का कार्ड आ गया। 9 हो मून, गया। मून मून हो का गया। कार्ड आ गया। अब ये देखो, सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है, जी चंद्रमा जी आ गया जी। ना सूर्य के ऊपर। सूर्य पे चंद्रमा आ गया। अब दो कुत्ते ऊपर भौंक रहे हैं, हम्म। एक बिच्छू भी पीछे से आ गया है। सूर्य चंद्रमा रो रहे हैं। यानी जी। तीसरा व्यक्ति इनका फायदा उठा रहा है, दो भेड़ की लड़ाई में तीसरा व्यक्ति फायदा उठा रहा है। हम्म। अच्छा। समझे आप। जी। यानी ये देखो, इनके इनकी घर, ये गृहस्थी में ग्रहण लग गया, और ये दो मियाँ भी लड़ रहे थे। अब इनकी लड़ाई का तीसरा आदमी फायदा उठा रहा है। जी इनको बोलो थोड़ा, जी जी। थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़े सही समय का वेट करें। समय आपके फेवर में नहीं है। अभी समय आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, क्योंकि मंगल लड़ाई को दर्शाता है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मंगल वाला है। हाँ। तो यानी लड़ाई तो हो रही है, पर उसका तीसरा आदमी फायदा उठा रहा है तुम्हारी लड़ाई का। जजमेंट, जजमेंट 20 नंबर का कार्ड 19 का आ गया। 19 सन वाला है ना। सॉरी 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 सॉरी, सन 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 सॉरी, सन। सन 19 नंबर का, 19 का अगेन एक हो गया। हम्म। अब एक देखो पीछे सूर्य, बड़ा सुंदर सा सूर्य बना हुआ है, सन। एक बच्चा घोड़े पे बैठा है, हाथ खुले हुए हैं। हम्म। पीछे सूरजमुखी के फूल हैं। एक एंजल विंग्स भी आ रही है, पंख आ रहे हैं। ये कार्ड हम्म। अद्भुत, ये कार्ड अद्भुत प्रतिमा से भरा हुआ है। ठीक है।
यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, बड़ा न्यू बिगनिंग है, न्यू जर्नी है। ठीक है। अब आपको एक चीज बताती हूँ, इस कार्ड की ध्यान रखना आप। कोई भी आ जाए उसको बोलो यस, बट थोड़ी लापरवाही कर रहे हो, उस लापरवाही को मत करो। थोड़े केयरलेस हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखो। अब एक बात बताती हूँ। जी। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं, मेरे पापा की हेल्थ बहुत खराब है और अभी उनको दर्द हो गया है। ठीक है। हम्म। और वो आईसीयू में एडमिट है। ठीक है। अब देखो, ये कार्ड आया था, क्या आया था, इधर देखो। डेथ वाला कार्ड है, हाँ। तो मतलब क्या हो गया? डेथ, ध्यान से सुनो, हम उनको बोल तो सकते नहीं थे कि वो नहीं बचेंगे, हम नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बच्चे ये चल जाएगा, आपकी वॉइस नहीं आ सूर्य रही हो है। जाए तो। हेलो भाई। दोबारा बोलो। मैं कहूँ इस पे अपन ये कह सकते हैं कि बच्चे के थोड़ा सा उसको थोड़ा सीरियस लेना है, अगर प्रॉब्लम है सीरियस लेना है। माता जी, ये हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। ओके। और ये घोड़े पे नया बच्चा आ रहा है, ओके ओके। मतलब एक जा रहा है एक आ रहा है, ध्यान से देखो। डेथ। हाँ, जी जी जी। समझे दीदी? एक जा रहा है, एक आ रहा है, यानी एक डेथ हो है। गई। हाँ यहाँ पे जी। डेथ हो गई, यहाँ चीजें खत्म हो गई हैं, है ओके। ना? हाँ और यहाँ पे नई शुरुआत हो गई। हाँ। अगर ये उनको व्यक्ति, क्या कहेंगे अपन इसको? भाई यहाँ तो हम रीडिंग करेंगे ही नहीं ना। भाई कुछ नया नया हाँ होने वाला है आपके जीवन में। मैंने जी आपको जी बोला जी। था जब ये कार्ड आएगा हम रीडिंग नहीं करेंगे, हम बोलेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती इस कार्ड पे, बस ये कहूंगी कुछ नया होने वाला है, जी जी। कुछ नया होगा। ठीक है। नया क्या है? और यहाँ पे हम क्या कहेंगे? न्यू बिगनिंग है, न्यू जनरेशन, एक नंबर सूर्य को भी तो पकड़ोगे आप। हाँ हाँ। और ऊपर जब छोटा नहीं बच्चा तो है, आई। जब नया नया बच्चा जन्म लेता है तो नई न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई ना। हाँ हाँ। जब कोई नया बच्चा घर में जन्म लेगा तो न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई ना। न्यू जनरेशन, जी न्यू जी जी। बिगनिंग, तो न्यू उनको जर्नी। हम्म। नहीं तब उस पेशेंट को क्या कहेंगे, आईसीयू वाले को, कि हाँ ऐसा क्या है? भाई नहीं देंगे उनको रीडिंग, उनको हम मना कर देंगे कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल ठीक है। सकती। बस हाँ जल्दी जी। आपको कोई खबर मिलेगी, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें हम रीडिंग, उसे आगे नहीं करना। देखो, हम लोग लड़की होगी लड़का होगा हम नहीं बता सकते। हम्म नया जन्म होगा या कोई मरेगा हम नहीं बता सकते। हम्म समझ गए? हमें अलाउ नहीं है। ओके। हमारी शादी किस नाम के हम्म बंदे से होगी हम नहीं बता सकते। ठीक है। हम्म। जिंदगी मौत की प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक जा रहा है और एक आ रहा है, या व्यक्ति मरे हुए हैं या बच्चा हुआ है। जी 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 जजमेंट, है ना? जी। 20 नंबर है, 20 का मतलब 2 हो गया। दो हो गया। एक एंजल है ना, जो शहनाई हाँ जी। बजा रही है। लोग हैं जो कबर में जी। खड़े हुए हैं, कबर में खड़े हैं ना लोग, हाँ हाँ, कबर में खड़े हैं। और जो दुहाई मांग रहे हैं। हाँ। जैसे कि जीत की शहनाई जल्दी बजेगी, जी। रिजल्ट जल्दी पता चल जाएगा, हम्म बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये कार्ड आपकी गलती गिनवाता है। दिल की सुनोगे, दिमाग को साइड रखोगे, तो जल्दी आपका फेवर में चीजें आएंगी, तकलीफ जल्दी दूर होगी। हम्म। ठीक है। हाँ, ये आदमी हाथ जोड़ के दुआ कर रहे हैं जैसे, है ना? हाँ, ये दुहाई मांग रहे हैं ना भाई, जीत की दुहाई मांग रहे हैं। जैसे आप मंदिर में, अच्छा। आपने देखा मुसलमान कैसे नमाज पढ़ते हैं, अब ये देखो ना। दुआ मांग रहे होते हैं ना, नमाज पढ़ के दुआ क्या? कॉन्फ्रेंस हाँ, कर रहे हैं। तो उसी तरह से
ऊपर से ऊपर एंजल बैठी हुई है, बैंड वो शहनाई बजा रही है। तो इनके हाँ। कहेंगे दिमाग को साइड में रख दो, दिल की सुनो, तकलीफ दूर हो जाएगी आपकी। हम्म, किसी को जज कर रहे हैं ना, ये जी। लोग जज कर रहे हैं। वो शहनाई अपने लिए बजा रही है, आप उसको अच्छा। जज कर रहे हो, तो जज मत करो इनको। अच्छा। हम्म। कार्ड भी तो जजमेंट का है ना। ठीक है। अब लास्ट कार्ड आ गया, वर्ल्ड। हाँ ठीक है। 21 नंबर का कार्ड है, 21 जी। अगेन गुरु। जी। एक व्यक्ति देखो एंजल से लिपटा हुआ है, प्रोटेक्शन से, मोटी रस्सी हाँ। से, उसमें भी रिबन बंधे हम्म। हुए हैं। हाथ में मैजिकल बैंड्स हैं, चारों तरफ प्रोटेक्शन है, रिबन लगे हुए हैं। इसको नेम फेम मिलेगा, ये व्यक्ति फेमस होगा। इस व्यक्ति पर गुरु की अच्छा। कृपा बहुत है। शेर जैसा हम्म। व्यक्ति है ये, शेर जैसी ताकत रखता है, शेर इसके पास भी है। हाँ। इसको कोई डरा नहीं सकता, इस पे कोई चालाकी नहीं अच्छा। चल सकती, इसे कोई ठग नहीं सकता व्यक्ति को। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड अच्छा। है। ठीक है। रमा जी, ओ कांता जी, अब ध्यान से सुनिए। आपके टोटल हाँ 70 कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब जी। आपको सिर्फ एक चीज पकड़नी होती है, पिक्चर देखने से पहले क्या पूछना कार्ड्स का है? बात मेजर पूछो। और माइनर देखो। रीडिंग जब हम करेंगे ये अपन। तो कार्ड का हम्म, मेजर और माइनर देखोगे। ठीक। फिर उनका एलिमेंट देखोगे। जी। एलिमेंट देखो, एग्जाम्पल कोई आपके पास आया, उसने पूछा कि मेरी शादी कब तक होगी। जी। अब तो कार्ड आ पहले गया कार्ड सोर्स को का, देखेंगे जी। कार्ड आ गया सोर्स का। हाँ। मेरी मुझे सुनो, कॉपी नहीं देखो, मुझे सुनो। हम्म। कार्ड आ गया सोर्स यानी तलवार। तलवार का, हाँ। तो यानी एक तो ये माइनर अरकाना है। हम्म। माइनर मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम, बिना वजह की प्रॉब्लम। जी। ऊपर से एक दिन की प्रॉब्लम, एक दिन को दर्शाता है ना। हाँ, एक दिन को दर्शाता है। अब हम उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज देखेंगे। हाँ। एज के बाद आप देखोगे, ये कह रहा मेरी शादी कब तक होगी। क्योंकि उसका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, एयर एलिमेंट है ना। हम्म। तो बेटा आज रहने दो, अब कल परसों कुछ दिन बाद अपनी रीडिंग कराना, अभी आपकी शादी का योग नहीं दिखा रहा मेरे पास। अब कार्ड आ गया कप का। एज है तो उसकी कुछ 22 साल। हाँ, तो हफ्ते दिखाता है कब। कब सप्ताह दिखाता है? ठीक। तो आप बोलोगे कुछ ही बेटा योग तो बन रहा है, क्योंकि उसकी एज भी देखोगे आप, हम्म। उसका पर्सनल ईयर भी देखोगे। जी। तो आप उसको बोलोगे भाई कुछ ही हफ्तों में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। जी। ठीक। अब कार्ड आ गया वेंट्स का, कि भाई कुछ हाँ। ही महीनों में। हमें। और आ गया पेंटाकस, इस साल योग तो बन रहा है आपकी शादी का, हम्म। क्योंकि कप रिलेशन बना रहा है, पेंटाकस शादी करवा रहा है। हाँ जी, क्योंकि वो पैसे का कार्ड है ना। कांता जी, पैसे के कार्ड से मतलब नहीं है। आज आप अपनी बेटी की शादी करने खड़े हो जाओगे तो कितने दिन में अरेंजमेंट कर लोगे। नहीं, पेंटाकल्स मतलब एक साल का टाइम शो करता है ना, कितने समय में हो जाता है लगभग। मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ। हमने सोर्स रखा, बैंड्स रखा, कप रखा, पेंटाकल्स रखा, मेजर रखा। अब मैं आती हूँ, आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए खड़े हो गए, अभी लड़का नहीं ठीक है। देखा, आपने मन बना लिया कि मुझे शादी करनी है। हम्म। तो कितने हम्म। टाइम में करोगे, एग्जाम्पल कितने टाइम में, क्या सोच रहे हो। भाई 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आदमी अगर देखना शुरू करता है ना, तो सगाई होते ही वो देखता है कि नियर अबाउट जल्दी जल्द से जल्द कर दें इसको, है ना। कितने दिन में, मतलब पहले लड़का देखना शुरू करा आपने, तो कितने दिन में होप कर रहे हो सगाई हो जाएगी, कितने दिन में, कितने दिन में होप पसंद करते हो। पसंद आता है तो तुरंत अपन कहते हैं ना कि इसको करो दिनों में। फिर अपन इसको फाइनलाइज करो, फाइनलाइज करते ही फिर अपन देखते हैं कि भाई जो भी मुहूर्त निकलता है उस हिसाब से डे फर्स्ट देखते हैं कि आप जल्दी से अपना जल्दी। एफर्ट, अपनी वाली टाइम याद करो, आपकी शादी कितने टाइम में हुई, अपना याद करो टाइम, रिश्ता मेरे तो कब दो हुआ, महीने शादी कब हुई। सगाई के 2 महीने बाद ही शादी हो गई थी।
हाँ, सगाई कितने दिन में हुई? सगाई वो तो देखिए 10 दिन में तो हो ही गई थी, 10 दिन में एक बार देखा, लड़का फाइनलाइज कब हुआ देखना, वो। लड़का कितने दिन से देख रहे थे? लड़के एक दो देखे, फिर तीसरे में फाइनल कर दी थी, जो अपने कितने को दिन से समझ देख आए। रहे थे? कितने दिन से देख रहे थे? कितने दिन से देख रहे थे? तो थोड़े टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं जाता, क्यों बराबर जैसे अपने जान पहचान में कोई रिश्ता आता है ना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, फिर भी महीना, हाँ 2 महीना, 3 महीना? हाँ, आप ये मान के चलो 2-3 महीने लग ही जाते हैं देखने में। 3 महीने लड़का देखने में लगे, हाँ 1 महीने के अंदर अंदर सगाई वगाई हो गई थी, और 3 महीने हाँ, के अंदर शादी हो गई। शादी हो गई। तो तीन, तीन दूनी 6 और एक 7 महीने लगे। हाँ 7 महीने टोटल लगे, जी। है ना? मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो जब कोई आपके पास आएगा, उस सिचुएशन को याद करना कि मेरी शादी में कितना समय लगा। हाँ और कोई आया लव मैरिज के लिए, ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना है कि किसी का प्रैक्टिकल देखना है कि किसी की लड़की लव मैरिज के लिए बैठी है, अड़ोस पड़ोस में भी आप देखते हो, तो प्रैक्टिकल चीजों को इसमें काउंट करना, अच्छा। तब आप रीडिंग कर पाओगे। समझ गए? कार्ड्स पे तो रीडिंग करोगे, प्रैक्टिकल दुनिया को भी तो जोड़ोगे। अब कोई लेडी आई, उसने पूछा मेरे पति से झगड़े हो गए, जी आपके हस्बैंड से झगड़े हुए, आप हस्बैंड की नेचर जानते हो, ठीक? तो आप लोगों में भी कभी कुछ ना कुछ आर्गुमेंट हुआ होगा, कितने दिन में सॉल्व हो गया कि कम से कम कितने समय में? कम से कम। एग्जाम्पल। देखो, छोटी लड़ाई बात होती है तो सुबह की शाम खत्म हो जाती है, वरना दिनों निकल जाते हैं। यस। तो यानी दिनों निकले, तो दिनों कितने दिन में बदले? हफ्तों में। 15 और दिन दिन, लगे थे। और दिन सोर्स चले गए, तो 15 दिन का मतलब 2 हफ्ते हो गए, 7 7 दूनी दो सौ 14। तो यानी 2 हफ्तों में, हम्म। और दिनों में यानी तलवार, तलवार हो सोर्स। गई, सोर्स हो गया। समझ गए? ये आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से चीजें जोड़नी होंगी, तभी आप रीडिंग। आपको ये, मेरा बेबी कब होगा, तो आपकी बेटी कितने दिन में, आपको बच्चा कितने टाइम में कंसीव हो गया था शादी के? 3 साल, 2 साल बाद हुआ ना, 3 तीसरे साल, साल में। है ना? अब कोई आपके पास आया, उसने पूछा मैं बच्चा कब तक कंसीव करूंगी, तो आप उससे पूछोगे पहले तो कि शादी कब हुई थी, पूछोगे ना। पता चले वो जी। अनमेरिड है, कह रही है मेरे बच्चा कब तक होगा, तो पार आ गया पेंटाकस, तो क्या कहोगे? कि अभी जो अपने आप शादी को में। देखना, पहले अपने हाँ, आप को देखना, फिर बोलना। अच्छा। लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखा रहा है ना, पहले शादी, तो क्या? वॉइस नहीं आ रही आपकी मुझे। सेलिब्रेशन दिखा रहा है। आधी आ रही आवाज? अभी आ हेलो। रही है, बोलिए। मैं को सेलिब्रेशन को दिखा रहा है तो जल्दी शादी हो जाएगी इसकी। बच्चा, बच्चा, मेरे बच्चा कब तक होगा? बच्चा तो शादी के बाद होगा ना, अगर मैरिड है तो बच्चा कहाँ से होगा। मैंने पूछा अगर ये शादीशुदा आपके पास आ गई, कहती है मेरे बच्चा कब तक होगा? हाँ अच्छा, ऐसे क्या। सेलिब्रेशन का कार्ड है, जल्दी हो जाएगा इसका। कांता जी, आप उससे पूछोगी शादी को कितना टाइम हुआ है, जी। पहला, ठीक है? हस्बैंड की भी डेट ऑफ बर्थ लोगी, क्या हस्बैंड फौज में तो नहीं है? उसके डिटेल के बाद में पूछने के बाद कि भाई कैसे क्या भाई होगा। मान लो उसका हस्बैंड फौज में है, अब वो 6 महीने बाद आएगा, या साल भर हाँ बाद तो वो आएगा, अपना। या दुबई में हाँ। रहता है, अब दुबई से 2 साल बाद आएगा, तो कैसे कह दोगे कि अब इसी साल बच्चा हो जाएगा? है ना? हम्म। समझ रहे हो? आप अपने ऊपर प्रैक्टिकली चीजों को लेके चलना। किसी की रीडिंग लेने के हम्म, लिए कांता जी, हमें प्रैक्टिकल चलना होता है। समझ गए? तभी आप रीडिंग कर पाओगे। मैं आपसे बोलूं जी जी। कि, अब मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल, कि मैं इनको पसंद करती हूँ, ठीक है, क्या इनसे मेरी शादी होगी? तो आप पहले मेरी डिटेल लोगे। आप तो 45 साल जी। के हो, यानी आपका पहले कोई रिश्ता है, आप तो शादीशुदा हो। हाँ आप ये भी तो पूछोगे। हाँ जी। अब मैं आपसे कह रही हूँ, एग्जाम्पल क्लाइंट आया, उसने बोला मेरे हस्बैंड छोड़ गए, क्या आपका डिवोर्स हो गया हाँ। वहां से? क्या आपका वहां से डिवोर्स हम्म। हो गया? कि नहीं मैम अभी डिवोर्स तो नहीं हुआ, तो आपकी शादी तो नहीं है, बट आप रिलेशन में रह सकते हो। तो आपको प्रैक्टिकली सवाल जवाब करने होंगे। जी जी जी, समझे? समझ। इस आपको प्रैक्टिकल दुनिया में उतरना होगा। समझ रहे मेरी बात को? किसी को रीडिंग हम जो जी हाँ। देंगे, वो कार्ड से ही रीडिंग नहीं दी जाएगी, आपको प्रैक्टिकली चीजें जाननी होंगी। अब समझ गए? हम्म, अब कोई आया कि मेरी पुलिस में जॉब लग जाएगी,
अब पुलिस की जॉब के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है आपको पता है ना? पता है आपको? नहीं पता। ठीक है। डॉक्टर बनने की क्या तैयारी करनी होती है? पहले से नीट का एग्जाम देना होगा ना उसको, पहले एग्जाम के बाद तैयारी करेगा 5 साल पहले। टीचिंग के लिए क्या तैयारी करनी होती है? हम्म। टीचिंग के लिए क्या तैयारी करनी होती है? टीचिंग के लिए क्या बीएड करनी पड़ती है 2 साल पहले। हाँ। अब उसने पूछा कि क्या मैं टीचर बन जाऊंगी, तो आप क्या पूछोगे? अभी आपने प्रैक्टिकली। बीएड। कार्ड छोड़ दो। हाँ। आपकी नहीं, एज कितनी है? एज पूछेंगे कि भाई कितने एज के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन आपने बीएड कर रखा है, ये थोड़ा ना पूछेंगे। हाँ। पेपर दिया है तो यानी कि आपको प्रैक्टिकली उनसे बात करनी होगी। सारी प्रोडिक्शन कार्ड पे नहीं दी जाती, समझ गए? अच्छा, तो उससे पूछ आप करके फिर। हाँ। दूसरा, आप के पास कोई आया, आप ये भी तो मालूम करो कि वो कैसे घर से बिलोंग करता है। हम्म। वो कह रहा है मैं सर अपना होटल खोल लूंगा। अब पता चले हम्म। वो रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, या वो बाइक पे चल रहा है, या वो गाड़ी पे चल रहा है, या एरोप्लेन से हम्म। सफर करता है। ये आपको जानने का दायित्व बनता है आपका, समझ गए? देखो कांता जी, जो पैसे वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ ऑनलाइन आके तो रीडिंग नहीं कराएंगे। आप पहले ठीक। समझो प्रैक्टिकली। आप समझ रहे हो? हाँ, हाँ, आप हाँ। ये देखो, प्रैक्टिकली दुनिया पे बात करते हैं, है ना? तो वो यहाँ के हम्म। तो दीदी, यहाँ पे आएंगे खाली लोग, जिनके जी। पास कोई काम नहीं है, या फिर सच में परेशान, या सच में परेशान। जी। और जो सच में परेशान आएंगे वो आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, कितने सालों से काम कर रही हैं आप वो देखेंगे, आपका बोलने का हम्म। तरीका कैसा है वो देखेंगे, वो आपको जज करेंगे। उसी तरह कांता जी, हाँ। यहाँ पे बेशरम लड़कियां भी आएंगी। हमारा कोई राइट नहीं बनता किसी को बेशरम करने का। जो मजे ले रही हैं, टाइम पास कर रही हैं, यहाँ पे सच में सीरियस लड़की भी आएगी। हाँ। जो ऐसी सीरियस आएगी जो सच में प्यार के लिए जान तक देने को तैयार है। यहाँ पे माँ बाप की परवाह करने वाली लड़की भी आएगी। यहाँ पे अपने लिए जीने वाली भी लड़की आएगी। तो आपको जो प्रैक्टिकल समाज है, जो मूवी देखी है आपने, लोगों को देखा है, अपने आप को देखती हो, अपनी बेटी को देखती हो, आप मुझे देखती हो, आप, है ना, साधना दीदी को देख रही हो, प्रेरणा को, इन सबको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना होगा। फिर कार्ड से रीडिंग देनी होगी, समझ गए? अब मैं आपके पास आई कि कांता जी मुझे ना, आप स्टूडेंट दे दीजिए हम्म। मुझे। टैरो पढ़ाने के लिए, न्यूमरोलॉजी पढ़ाने के लिए, या एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए मुझे स्टूडेंट हम्म। दे दीजिए। राइट? तो आपका राइट बनता है, आप किसी को क्या बताओगे जाके मेरे बारे में? अगर मैं आपसे स्टूडेंट मांग रही हूँ, तो आप क्या कहोगे किसी को मेरे बारे में? वो टेरर रीडर भाई, किस जो सीखना चाहे उसी को ही भेज सकते हैं ना, ऐसे किस किस को कहेंगे जाके। मैंने आपसे हेल्प मांगी है। ओके। मुझे हेल्प चाहिए कांता जी, मेरे को दिक्कत चल रही है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स दे दो जिनको मैं टैरो पढ़ाऊं। आपकी नजर में तो आप दे दो, न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले हो, टैरो वाले हो। अब आप लोगों से कैसे कहोगे, मेरे लिए क्या बोलोगे जाके? कि भाई वो अच्छा सिखाते हैं, आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, इससे आप अपना तो भला करोगे, दूसरों का भी भला कर सकते हो, प्लस अर्निंग भी कर सकते हो। जिनका पहले अब देखेंगे ना कि उनकी राशि क्या है, क्या वो सीखना चाहते हैं, अगर केतु राहु वाले, या जिसका गुरु है, या उसको कैसे कहें। मैं आपसे सिर्फ प्रेरणा, मैं तुमसे कह रही हूँ एग्जाम्पल, कांता जी को समझाओ कि क्या? प्रेरणा, मुझे मेरी हेल्प करो। मैंने आपको पढ़ाया है, मेरे को फाइनेंशियल तक है, तो मुझे स्टूडेंट दे दो कुछ, टैरो के, न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के। मेरी हेल्प करो। तो तुम क्या बोलोगी लोगों को जाके, मतलब मेरे लिए पढ़ाने के लिए? मैं अब अगर मैं ऐप के थ्रू आपका प्रमोशन करना चाहूँ तो मैं बोलूंगी, कोई बोलेगा कि मेरे को ये क्लास सीखनी है तो मैं बोलूंगी कि मैंने जिनसे सीखा है आप उनसे भी सीख सकते हो। एक, अब वो पता आपसे क्या सवाल करेगा? उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है? क्या वो सर्टिफिकेट देते हैं? क्या वो रिकॉर्डिंग देंगे? कैसा यस। पढ़ाते हैं? उनके बताने का तरीका कैसा है? आपको समझ आ गया था? तो आपको मैं ये अच्छा बोलूँ पढ़ाया उन्होंने?
मैं ये बोलूंगी कि मैं जिसके लिए आपको मैं रिप्लेस कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो ज्वाइनिंग भी करवाती है आपको, रिकॉर्डिंग भी देती है क्लास का। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको रिपीटली आपको समझाएंगी भी, बहुत अच्छे से आपको बताती है। यस, समझे कांता जी? हाँ, मैंने समझ एक गई। एग्जांपल दिया है। यानी कोई अच्छा, व्यक्ति अच्छा। आपके पास आएगा, आप उससे सवाल कुछ बोलोगे तो वो आपसे सवाल करने का हक रखता है, आप भी सामने वाले से सवाल। तो प्रेरणा, प्रैक्टिकली चीजों को लेना है। प्रैक्टिकली आपके पास कोई आया कि मेरी मम्मी शादी के लिए नहीं मान रही है, तो आप अपने घर का नजारा याद कर लोगे, मेरी मम्मी कैसी है। आप समझ रहे हो? आपको हम्म। स्कूल में पढ़ाई में क्या संघर्ष आ रहे हैं? कोई कहते हैं कि आप कहोगे आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आप समझो कोई एक नंबर का व्यक्ति आया आपके पास, है ना, तो आपके हम्म। पास कार्ड आ गया मैजिशियन, तो आप क्या, या एस ऑफ कप आ गया, एस ऑफ बैंड्स आ गया, तो आप क्या कहोगी प्रेरणा, कि आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो वो क्या कहेगा? हाँ मैम, मेरे पापा नहीं है। राइट? तो आप उसको अपने जीवन में उतार लो। राइट? इससे बढ़िया प्रैक्टिकली कुछ नहीं मिल सकता ना एग्जाम्पल। नहीं। उस चीज को अपने जीवन में उतार लो। कोई लड़की कह रही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाह रही हूँ, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, तो यानी उसका माइंड भटक रहा है। चीजों को प्रैक्टिकली उतारना होगा, हर चीज को। समझ रहे हो? पड़ोसी को, घर को। हम। अब पब्लिकली का जो पब्लिक का जो एनवायरमेंट है ना, जो ऑरा है, उसको जज करना हाँ, शुरू कर दो। इंटरव्यू हो गया, साधना दीदी का इंटरव्यू हो गया। हो हो गया। गया। अभी मैसेज आया उनका, ग्रुप पे देखती हूँ, कॉल करती हूँ, रुको। मैसेज आया है? हाँ, मैसेज करा उन्होंने मुझे, पूछती हूँ क्या क्या पूछा। रुको, मैं यहाँ से कनेक्ट करती हूँ उनको। हो गया। उनको अच्छा, पूछती हूँ। हाँ, 4 नंबर इंटरव्यू बोल रही है। 4 नंबर राहु का कार्ड होता है ना। रुको दीदी, उस पे आओ, लिंक लिंक कनेक्ट करके आओ। मैं वो कर दे, रिकॉर्डिंग हटा देती हूँ। यार रहने देती हूँ, रिकॉर्डिंग किसी का काम आ जाएगी। भाई इंटरव्यू में इनको भी, कांता जी को भी तो काम आएगी। तो हाँ। कांता जी, मैं आपको ये ज्यादा पता है क्यों समझा रही हूँ? मैं हाँ। इसलिए समझा रही हूँ, इसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारो नहीं, नहीं, चीजों नहीं, को। सही सही है कि चीजों का नहीं पता ना, बिल्कुल ही एकदम से वो वाली बात है ना। क्योंकि मैंने कभी अब देखे ही नहीं है कार्ड, ये भी देखे है ना। नहीं नहीं, मेरी जान, कार्ड पे हम्म। नहीं जाना। आप नहीं, बात को प्रैक्टिकल समझो। चीजों का जैसे आपने बताया ना अभी, कि उसको अपने हाँ। से लिंक करके फिर उसको सोच के बताओ कि अगर ये यस, ऐसा हो तो कैसा होगा, है ना। समझ गए? जी, जी, यानी जी। मैं 3 नंबर हूं, मुझे किसी ने कोई बात बोली तो मेरे दिल पे लगती है, तो इसको भी लगेगी। जय माता हम्म। दी। जय जय माता माता दी। दी आंटी, किसी का भाई कैमरा इंटरव्यू? ऑन करो, कैमरा हमें आपको देखना है, मिस। मिस, अब बताओ। आय हाय, चेहरा देखो, नजर ना लगे, सच में जय माता दी, सच में। देखिए नहीं, अब साधना बताओ। दीदी। अरे शांत हो बोलिए। जाओ, शांत हो जाओ, पहले पूछने दो मेरे से क्या तो क्या बहुत हुआ। सारे सवाल पूछे हैं उन्होंने। मैंने क्या कहा था आपसे? हम्म। अब बताओ हुआ क्या, शुरुआत से बताओ। मतलब वो मनोज का फोन आया था, वो कहने लगा कि आप लिंक में ज्वाइन कर लो। फिर मैंने ज्वाइन करा तो 2 मिनट बाद वो कोई बंदा आदमी आया था। जी। फिर उसने व्हील ऑफ फॉर्चून पूछा, लवर्स का कार्ड पूछा, स्क्वाड्स हम्म। के पूछे, हम्म। एलिमेंट्स कुछ नहीं पूछा उसने। सोर्स के कार्ड पूछे। सोर्स के कार्ड पूछे, हम्म। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, लवर्स। तो वो बेटे क्या ने क्या पूछा करा मतलब, था, किस बेटे तरीके ने से? क्या करा था कि वहां ना उसने अपना लगा के टीवी पे चला दिया था उसने, और मैं बैठी टीवी थी पे? इधर। हाँ, उसने उसने ऐसे कनेक्ट कर दिया ना कि वो जो कार्ड बोल रहा था वो चल रहा, वो उसको आवाज आ रही देखा। थी, वो टाइप करता जा रहा था और उसमें आता जा रहा था। हम्म। तो बाकी ये कि लवर्स का कार्ड पूछा उसने, और जैसे एक उसने पूछा 7 ऑफ मतलब कप्स कैसे का। पूछा, एक्सप्लेन करिए, मतलब क्या पूछा था? ऐसे जैसे मान लो कोई भी एक कार्ड जो आपको याद हो। जैसे उन्होंने पूछा लवर्स का, पहले पूछा उन्होंने, हम्म। ठीक है, लवर्स का कार्ड पूछा कि भाई अगर किसी के लिए किसी का रिश्ता आया है तो कैसा हम्म। रहेगा। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा व्हील कैसा होता है, व्हील घूमने वाला होता है। तो हम्म। मैंने कहा उसमें क्या रिश्ता आपका होगा? कह रहे यस होगा, नो होगा। मैंने कहा यस का कार्ड है, इसे यस का कार्ड। फिर डेविल का कार्ड पूछा उन्होंने कि डेविल के हम्म। लिए अगर किसी का रिश्ता आया है, तो मैंने कहा नहीं, वो मतलब कि उसमें क्या है कि जेलसी होगी, ईमानदारी नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और एक उन्होंने पूछा मेरे को, एक कार्ड और पूछा था, उसमें मैंने उनको आंसर दिया था कि एफर्ट का, जैसे तुम बोलती हो। मैंने कहा जैसे अब मैं आज आपके पास इंटरव्यू देने आई हुई हूँ,
तो हाँ। मैं जैसा जितना मैं एफर्ट लगाऊंगी उतना ही मुझे रिजल्ट मिलेगा, उसके हिसाब अरे से मेरा वाह, रिजल्ट होगा। बहुत तो बढ़िया। फिर मैंने कहा जैसे अब कोई क्वेश्चन के लिए उन्होंने पूछा ही माँ, 7 अप कप था, स्क्वाट्स था, पेंटाकल्स का था ना, तो कार्ड्स उन्होंने सारे एक एक दो दो उठा लिए थे। यस, अब आया प्रेरणा समझ में तुम्हें? नहीं, समझ मेरे आया कार्ड्स ही प्रेरणा? पूछे थे, हाँ मेरे से कार्ड्स ही पूछे थे। तो मेरे को समझ आया पूछा आपको कि प्रेरणा? आपने कहाँ से सीखा है। तो हम्म। मैंने बोला, मैंने को कह रहे कि आपने कहाँ से सीखा, मैंने कहा मैंने सीमा जी से सीखा है। तो कह रहे कितने साल हो गए, मैंने कहा 5+ है। पहले कहते अपना इंट्रोडक्शन दो। मैंने कहा हम्म। मेरा नाम साधना चावला है, मैं नोएडा से हूँ, आई एम 58 years old एंड मैं 12th पास हूँ। और आप बाकी मैं कह रहे आपने कभी ऑनलाइन कभी किया है, मैंने कहा नहीं मैंने कभी नहीं किया, मैं ऑफलाइन ही थी, हम्म। ऑफलाइन ही करती थी रीडिंग, और ऑफलाइन ही करती हूँ। और दूसरा ये है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये इंटरव्यू का। तो फिर कहने लगे अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि भाई फिर कार्ड्स के बारे में एकदम से पूछने लगे, मैं तो एलिमेंट्स ही याद करने में लगी हुई थी सुबह से। लास्ट में हाँ, क्या बोले? हो गया कहने आपका? लगे कि नहीं ऐसे नहीं बता बोला उन्होंने वो कहा मैं भी बता, आपको आपसे बात करके अच्छा लगा, और अभी आपको बता देंगे टीम में। अब देखो आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, समझे आप? हाँ, नहीं नहीं मैंने देखा? हाँ। नॉर्मली करा। नॉर्मली अगर देखो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं नहीं। नहीं, बट ये कि इंटरव्यू मैंने इंटरव्यू दीदी, दिया। सिलेक्शन तो होगा। आपका चेहरा बता रहा सिलेक्शन तो होगा, ये मैं आपको बता दूं। मैंने इंटरव्यू देखो, मैं एक बार बताऊं, मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। तो मैंने को ये है कि बेटे ने उतना, कल मैंने बात करी उससे तो उसने कहा कि मैं चला दूंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा टीवी भी बड़ा ही है, अब मुझे उसमें एक साफ बात, साफ मैं बड़ा सॉरी बड़ा मैं दिख बीच रहा में था। रोकूंगी आपको, बीच में थोड़ा सा रोकूंगी। अब आप हाँ ये लोग जी। याद रख करो, कल मैं एक ही बात के लिए बार बार चीख रही थी, बार बार एक ही बात के लिए चीख रही थी ना, हम्म। कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसो, क्योंकि आपके लिए पता था दीदी कि वो मतलब एज मेच्योरिटी के साथ चीजों को लेते हैं। हाँ। उन्होंने इनसे क्यों नहीं पूछा, वो न्यू बिगनर, हम रात ही यही बात करी थी हम लोगों ने, कि आप न्यू बिगनर हो, उनको पता हम्म। है ये न्यू बिगनर है, लेकिन वो हम्म। एक्सपीरियंस होल्डर बैठी हैं। अब इनके पास वो हम्म। जो क्लाइंट भी देंगे ना, आपके पास हाँ। लड़के लड़की ज्यादा आएंगे, और साधना दीदी के हम्म। पास जितने लोग आएंगे ना, सब सीनियर लोग देंगे, ये पता है आपको? हम्म। पता है प्रेरणा? हम्म। हर चीज का तरीका होता है, इनके पास यंगस्ट नहीं आएंगे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि फिफ्टी बुजुर्ग लोग प्लस ना उल्टे सीधे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। हाँ। नहीं उन्होंने मेरे को यही ज्यादातर वैसे यंगर्स के ही थे क्वेश्चन, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन था। किए, क्वेश्चन जो आगे बताती हूँ। और हाँ जॉब से रिलेटेड था कि किसी का जॉब का। तो जॉब का तो मैंने ये बोला, मैंने कहा जॉब का तो मैं जितना एफर्ट डालूंगी उसके हिसाब से जॉब रहेगा। मैंने कहा अब आज मैं आपके पास ही इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरे एफर्ट के ऊपर ही मुझे सिलेक्शन होगा मेरा, तो एफर्ट के ऊपर होता है। अब वो कौन सा कार्ड है, 7 अप कप है। हाँ 7 अप कप था कि पता नहीं, 5 अप कप, 5 अप पेंटिकल्स था या 5 अप कप्स था, ऐसे कोई कार्ड है, क्योंकि मैं तो एक सेकंड में तो भूल जाती हूँ चीजें। क्योंकि मैं पता है सुबह से एलिमेंट्स ही याद करी जा रही, अब जाके मेरे को तो एलिमेंट्स ही रट गए सारे, सुबह से कल से रट रही हूँ वो मैं, क्योंकि इसे मुझे बोला मैं एलिमेंट्स पूछ रहे हैं। मैं ये तो आपको क्या मुझे कह रही हूँ, समझ आ गया जब था हम कार्ड कि, और एक सामने चीज रख। मैं बताऊं प्रियंका सुनो, मैंने ये सोचा था अगर उन्होंने ज्यादा मेरे को कुछ करा ना तो मैं कहूंगी कि मेरे को तो अभी मैंने सीखा है, मुझे 1 महीना, मैंने सच बोलने के लिए भी मैं रेडी थी, मैंने कहा जी मैंने अभी सीखा है, आपको लगता है, हाँ बस आप मुझे अगर सिलेक्ट करोगे तो आपको निराशा नहीं होगी, इतना मैं कह सकती हूँ। नहीं बोलते उनको, हमें सच छुपाना पड़ता है। अगर हम नहीं उनको क्या नहीं। करते, मैं बता रही हूँ, वो न्यू बिगनर नहीं लेंगे दीदी, अब बात को समझो। हम्म। क्यों नहीं लेंगे? वो न्यू बिगनर्स नहीं लेंगे, उनके ऐप के ऊपर आप काम करने जा रहे हो ना, वो इंडिया का नंबर 1 ऐप है, वहां हाँ। इमेज खराब हो जाएगी। और न्यू हम्म। बिगनर मतलब आप वहाँ कोई ट्रेनिंग का ऐप थोड़ी ना है वो, आप समझो, हम्म। वो हम्म। ट्रेनिंग का ऐप नहीं है ना, हम्म। समझो। नहीं नहीं वो तो मैंने सोचा था, मैं वो मेरी एग्री, सोच थी मैं हाँ। आपको बता रही हूँ, तो वहां पे कुछ चीजें हमें छुपा, अब आपका जो एक्सपीरियंस आएगा ना, 5 से 6 साल का ही आएगा। अब हाँ बात को मैंने कहा समझो, 5+ हो गया मेरा, अब फाइव जैसे प्लस हो कोई गया। रीडिंग कराने आया आपके पास, एग्जाम्पल हम्म। देती हूँ, अब वो हम्म। रीडिंग में सर्च करेगा, जय माता दी, देखेगा, जय माता अरे दी। अब आपकी एज देखेगा, 1 मिनट 1 मिनट अंजू, वो आपकी ओके। पहले शक्ल देखेगा, हम्म। पहले आपकी शक्ल देखेगा, अरे ये तो बुजुर्ग हम्म। है, बाल भी सफेद है, चश्मा भी लगा है, ओहो एक्सपीरियंस भी 5 साल का है, इन्हीं के पास जाऊंगा मैं, ये मेरी बात सही बताएंगी, है ना? हम्म। अब हम्म। प्रेरणा के पास कौन आएगा? लड़के लड़कियां, ओहो मैडम सुंदर सी है, चलो मैडम से ही टाइम पास करते हैं, ठीक है। अब बात को समझो, अंजू के पास आएंगे, आसाम से है, कामाख्या से है, गुवाहाटी से, भाई साहब इसके ऊपर जरूर देवी की कृपा है, इसी के पास जाएंगे।
लोग उसी तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। आपकी हम्म। एज आपके लिए वरदान है साधना दीदी, आज पहली बार आपको बोल रही हूँ। ठीक आज है, आपकी थैंक यू। एज आपके लिए वरदान बनी है, आपका लक बनी है। मेरी हर सफेद बाजू ज्यादा वरदान बने मेरे लिए। यस, यही। और आप ये देखो कि उन्होंने ना करते करते आपसे 10 15 20 कार्ड पूछ डाले। हाँ हाँ, पूछ लिए, फटाफट फटाफट पूछी जा रहा था वो आदमी। सांस नहीं लेने दे रहा होगा आपको खुशी। नहीं नहीं, वो तो कैसा रहा, स्पीकर कैसा ऑन रहा, था। पहले ये बताइए कैसा हाँ, अरे रहा। वाह। अरे तुम तो बड़ी क्यूट लग रही हो भाई। आज है, मैं साधना तो आज दीदी तो पहली बार क्यूट लग देख रही रही यही है। हूँ। का भी इंटरव्यू है, हो गया कि होने वाला है? अंजू हो गया, नहीं 1 बजे है। मैंने बोला उनको 1:05 को आप शेड्यूल कर दो, मैसेज आया था उनका। आ गया। हम्म। बड़ी एक बड़ी पांच को प्यारी है। लग रही हो आप। थैंक यू। बताइए ना कैसे हुआ। अच्छा हुआ। मेरे अच्छा से तो हुआ। सारे कार्ड्स सबसे पूछे ज्यादा उन्होंने। खतरनाक हुआ है इनका, सबसे ज्यादा खतरनाक। मेरा तो बहुत हाँ, सारे कार्ड्स मनोज पूछ जी लिए ने लिया उन्होंने। होगा। मनोज जी ने लिया नहीं होगा। नहीं। मैं नहीं। बताती हूँ। मनोज क्या है, वो एचआर में है, पहले समझो। तो ओके। मनोज आपका इंटरव्यू और टाइमिंग शेड्यूल सेट करके बैंगलोर भेजते हैं। हाँ। ओके, अच्छा अच्छा। समझ गए, वो एचआर में हम्म। है मनोज, मेरे बहुत अच्छे हम्म। मित्र है वो, बहुत अच्छे। उन्होंने दो आपको तीन, पता है। मतलब 3 4 मिनट पहले मेरे को वो करवा लिया था कैमरे के सामने। वो पीछे से हाँ देख रहे थे नहीं देख रहे थे मुझे पता नहीं, मैं तो सीधी ऐसे बैठी हुई थी यहाँ। देख रहे हैं, हाँ देख रहे हाँ। हैं। और विदु ने यहाँ नीचे, विदु बैठा होता लैपटॉप से टीवी कनेक्ट कर रखा रखा था उसने। वो जो कार्ड बोली जा रहे थे विदु टाइप करके निकाली जा रहा था, टीवी पे सामने आ रहा था। हाँ, क्योंकि आप फिर कार्ड आपने, लेकिन एक बात है, आपने बोला प्योरिटी से है क्योंकि सिर्फ कार्ड हाँ दिख रहा था आपको। आपने बोला हाँ इंट्यूशन से है, हाँ। वो यही वो देखते टाइप। हैं, हाँ। वो यही और देखते हैं, उन्होंने अब पता पूछा है। कि एक कार्ड है ना जिसमें 4 नंबर का व्हील, चौथे नंबर का कार्ड मेजर अरकाना का कौन सा है? नहीं, माइनर एम्प्रर, अरकाना। एम्प्रर लोहे की सीट नहीं पे बुड्ढा बैठा हुआ नहीं, सफेद दाढ़ी वाला, चैरियट्स का कार्ड, चैरियट्स का वो तो जो 7 नंबर है। 7 नंबर हाँ है। उसका पूछा उन्होंने। हाँ हम्म। उसका पूछा, फिर एक कार्ड और 4 नंबर का था, तो मैंने कहा ये राहु का कार्ड है। तो थोड़ा सा ये कि क्लेवर होगा बंदा जो भी है। कार्ड उन्होंने काफी सारे, वो विदु के पास है, मैं दे दूंगी अभी। मतलब काफी सारे कार्ड्स पूछ लिए मेरे से उन्होंने। लवर्स का कार्ड पूछा, डेविल का कार्ड पूछा, और मतलब लवर्स, डेविल और पेंटाकल्स के, कप्स के, मतलब कब उन्होंने स्क्वाड्स, विंड, सारे सारे पूछ लिए, सारे कार्ड्स पूछ लिए हाँ, मेरे से उन्होंने। अगर मीनिंग रात पूछे आप, हैं। पर मैंने ये कि भाई जो मेरे को दिख रहा था वो सामने, वो तो दिख तो रहा था, तो मैं आंसर चलिए करती चली गई। आप एक बात बताइए, मैं अब हम्म। आपके एक्सपीरियंस से एक बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ आप मेरी जी। स्टूडेंट है, उससे क्या हम्म। गुरु की बात सुननी चाहिए या नहीं, सबको सुननी बताओ। चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए यार, सुननी चाहिए। क्यों नहीं जब सुननी मैंने चाहिए? आपसे कल बोला कि ये शीट सामने टांग लो, तो क्या बोला आपने, अरे यार मेरी दीवार खराब हो गई, यार नहीं, मेरी मैंने दीवार। पता है, नीले रंग का ना बोर्ड है विदु का। वो विदु जैसे पढ़ता है ना जब, तो बोर्ड में नोट्स लगाता है, तो अभी मैंने उतार के रख दिया था। तो रात को हमने बोर्ड भी ढूंढ लिया था, तो इसने कहा नहीं होगा तो बोर्ड में टांग देंगे। फिर इसने ना रात को हाँ, लगता है, रुको मैं, यही इसने सब। सुबह उठ के 10 बजे नहाया धोया से पहले सेटअप ही करा है मेरा। उसने मेरे को हाँ, दिखा दिया करके कि ये देखो समझ आ रहा है। वो बोलते अब जा रहे थे, वो टाइप करता जा रहा था, आता जा रहा था। मतलब मैं रुक नहीं रही थी। यहाँ पे ऐसा, हाँ, यस। और अगर कार्ड्स और शीट्स आपके या कार्ड सामने नहीं होते ना, आप अटक, हम्म। जैसे कल आपसे मैंने पूछा, बोले रुको 2 मिनट, जब मैंने आपसे हाँ हाँ रुको 2 मिनट, हाँ आप वहां नहीं बोल सकते थे रुको 2 मिनट। हाँ। नहीं, हाँ। मैं और जैसे एक्सपीरियंस, वो अच्छा, टीवी लगा भी बिल्कुल सामने हुआ है मेरे, जहाँ मैं बैठी हूँ। ये पीछे मंदिर है, सामने टीवी है मेरे बेडरूम में। तो बिल्कुल, और साफ बड़ा बड़ा विदु ने टाइप कर दिया क्योंकि मुझे भैया दिखता भी अब कम तो है। देखो मेरे 2 मिठाई के डब्बे फिक्स हो गए। अरे साधना दीदी भाई, का तो मैंने लंच करना है, तो वो कड़ी खानी है, कड़ी पराठा बिल्कुल चलो। मैं साधना देखो दीदी से खाना कड़ी तुम पराठा। प्रियंका ये मत बोलो और मिठाई। हम मुंह ताकेंगे कांता जी और हम। नहीं, क्यों ताकोगे? तुम अपना एड्रेस भेजो, तुम्हें भी मिल जाएगा, कांता जी को भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वहीं से वहीं आ जाना, हमने बोल आंटी दिया लेके मुझे आना है। भी, मुझे भूल ऑर्डर गए क्या? करेंगे और पहुंच जाए सबको, पहले जो तुम बोलोगे खिला दो। सबको। आप एड्रेस भेजो। अरे तो साधना दीदी के हाथ से जाके जैसे ही सिलेक्शन होगा, बढ़िया पराठा कड़ी खा के आऊंगी, और वो पुलाव, हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। खाना बहुत स्वाद बनाती है अंजू। अंजू हाँ सच में सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सुनो, रमा जी तो मुझे नहीं लग रहा आएंगी, बट अंजू हाँ दिल्ली आएंगी, कांता जी हाँ, को मैं भी आऊंगी। बुलाएंगे, प्रेरणा भी आएंगी। मेरा तो दिल्ली, एक, आधा घर दिल्ली है मेरा। हाँ, देखो हम ऐसे करेंगे, हम जयपुर ही पहुंच जाएंगे।
जयपुर से फिर कचौड़ियाँ वचौड़ियाँ लेके आएंगे ना, वहाँ की प्याज की कचौड़ी बड़ी अरे यार फेमस है। जयपुर तो जाना ही पड़ेगा, सम्मेलन होंगे तो सीधा कांता जी के घर, बस। सीधा कांता जी के घर। कांता जी कांता जयपुर जी के हैं बोलो तो, तो सही। कांता जी जयपुर के हैं। अरे वाह। हाँ। मैं आपको बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे। अब देखो अंजू कहाँ पर है, मैं रियल बता, और ये मेरे दिल में रहती है लड़की। और आप नहीं पता है मैं देखो, लोगों से आप एक चीज मैं बताऊं, आपके पास ना अगर 100 स्टूडेंट रहे हैं ना, 100 स्टूडेंट में ना आपके 10 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके ना दिल के बहुत पास होंगे। दीदी ये हर सारे ऐसे टीचर का ही है, होता है। सच में, नहीं नहीं, ये सच में। एक होता है। देखो मैं अपना बताती हूँ, जैसे तुम बता रही थी ना, मैंने पता नहीं कितनी लड़कियों को सिखाया है, और कुछ बच्चे ना आज तक मेरे दिमाग में, मुझे बच्चों के नाम नहीं याद है, और कुछ बच्चों के हाँ मेरे आज तक दिमाग, उनके मन दिमाग में नाम है, और उन्होंने मुझसे इतनी गालियां खाई हुई है ना, मतलब ये लगा लो बस लिटरली थप्पड़ नहीं मारा, क्योंकि तुम तो कैमरे के सामने, मैं तो सामने फेस टू फेस रहती थी। एक तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पास एक लड़की लेडी थी, उसके तब उस टाइम उसके बच्चे 10 10 11 11 साल के थे, रश्मि नाम था उसका, इंडियन ऑयल की बिल्डिंग के सीनियर अफसर की वाइफ थी। उसको मेरे हस्बैंड ना पीछे कमरे में बैठे हुए ना कलपते रहते थे कि तुम इतना डांटती हो रश्मि को। और तो मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा रश्मि आपको बुरा लगता होगा, मैं, आप कहती नहीं मैम मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, आप मेरे भले के लिए डांटती हो ना, हाथ पकड़ पकड़ के चीजें सिखा रखी है मैंने। बट वही होता है कि हमें ना हमेशा, जैसे कोई हमारा गुरु होता है ना, तो हमेशा उसका थैंक्सफुल होना चाहिए हमेशा। हाँ लाइफ टाइम देखो कभी भूलना नहीं चाहिए हमें उनको। वो तो है। नहीं, टचवुड खैर मेरे क्योंकि मेरे 100 के एक एक निकली है ऐसी जो कांटेक्ट में नहीं है, बाकी अदरवाइज टचवुड अभी तक। होना यही चाहिए कि हमें, अब देखो प्रियंका मेरे से उम्र में छोटी है, सब कुछ है, बट ये चीज है कि अगर आज वो मेरे लिए आई है ना, तो मेरे लिए जो उसकी रिस्पेक्ट है वो एज ए टीचर अलग रिस्पेक्ट होगी, उसका मेरा जो हाँ रिलेशन है वो अलग होगा, वो दोनों जी अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जब वो जी मेरे जी। घर आई है, तो वो मेरे लिए एक मेरी बच्ची समझ लो, फ्रेंड समझ लो, बेटी समझ लो, बहन समझ लो, बन के आएगी। और जब मैं उसके हम्म पास जाऊंगी तो मैं एज ए स्टूडेंट जाऊंगी, उसमें मेरा हम्म, रिस्पेक्ट होना भी चाहिए। जी क्योंकि जी। देखो पढ़ाई में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जो ज्ञान नहीं देता है वो होता। होता है, बड़ा होता है। अब आज चलो मेरे अब हाँ बच्चे ही हैं, मेरा बेटा बिल्कुल। ही है या मेरी बेटी है, मुझे बहुत सारी चीजें समझाते हैं। आज हम्म मैं इतनी एक्टिव हुई हूं ना, ये सिर्फ मेरे बच्चों की बदौलत है। और मेरे एक और चीज दोनों देखो, बच्चों ने मुझे आज आप इतना ये देखो, सपोर्ट करा है। आज आपके हाँ इंटरव्यू की आप ऐसे तैयार, आपको पता है क्या याद आ रहा होगा उस टाइम पे, अभी आएगा थोड़ी देर बाद, कि यार जब ये स्कूल जा रहा था मैं ऐसे तैयार करती था, आज ये मेरे लिए कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसने मेरे को सुबह, रात को पहले उसने मेरे को बोला, फिर सुबह उठ के नहाया, नहा के उसने सबसे पहले सेटअप करा है, फिर उसने मुझे दिखाया कि देखो ऐसा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो इंग्लिश में टाइप कर रहा था, उसको चैट जीटीपी जीपीटी से हिंदी में आ रहा है हाँ उसका। बस। अब बच्चे इतने एक्टिव, मैं ही लगा रही हूँ, मेरे को फोन चलाना आज के डेट में, मैं सबसे ज्यादा एडवांस, उनसे ज्यादा फोन मैं चलाती हूँ। क्या शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, क्या करना है, सब मैं बैठी बैठी करती रहती हूँ, क्योंकि मैं अच्छा मार्केट चलिए जाती ही अब नहीं, एक चीज ऑनलाइन ही बताती हूँ, मंगाती देखो इंटरव्यू तो सिलेक्शन तो आपका होना है, ठीक है। हूँ। अब बात सुनो हम्म ध्यान से, हम्म यहाँ पे एक बात बताने जा रही हूँ, प्रेरणा आपको हम्म भी, और अंजू आपको भी, और साधना दी आपको भी। हम्म अंजू तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है, तो उनसे अपनी कंडीशन रखना कि मुझे कितना काम दोगे, मुझे काम चाहिए। मैं हम्म, आपके पास इसी शर्त पे, अंजू ये तुम्हारे लिए ओनली फॉर यू, ओके, प्रेरणा जी और साधना दीदी जी के लिए नहीं। उनको जी बोलना कि देखो मैं कोई ऐप छोड़ के आ रही हूँ, मुझे काम चाहिए, आप मुझे काम दोगे, मैं आपके यहाँ मेहनत करूंगी, 4 घंटे नहीं, मैं 8 घंटे 12 घंटे का समय दूंगी, लेकिन जी मुझे काम चाहिए, क्योंकि मुझे अर्निंग चाहिए। ओके, बोलो मेरे जी ऊपर घर की जिम्मेदारी है। ओके जी बेटा, जी ये शर्त जी अपनी जी रख देना। जी और बिल्कुल। मुझे ये बताओ 50-50 कब तक करोगे, ये भी बता दो। 3 महीने, अभी तो 1 महीना, मतलब नहीं नहीं, आज जो इंटरव्यू दे रही हो ना, इसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, सुनो, बट उनसे ये कहना कि, वो लोग 40 60 बोल रहे हैं। मैं वही तो समझा रही बेटा, उनको पहली शर्त रखना कि मुझे काम कितना दोगे। हाँ। पहली बात, आप कह रहे हो हम्म 4 घंटे, मैं यहाँ पे 8 घंटे दूंगी, ओके लेकिन मुझे काम बताओ, मुझे अर्निंग चाहिए, पहली बात। ओके दूसरा, ठीक है। मेरा 50-50 कब तक करोगे, कितने समय में, 2 महीने में, आप बताओ, ओके क्योंकि इनके साथ आपका एग्रीमेंट होगा। ओके, क्योंकि ओके अब ओके वो जी जी। एक्सपीरियंस वाला बंदा उठा रहे हैं, आप फ्रेशर नहीं हो, ओके। आप हाँ शर्तों पे काम कर सकती हो, इतनी रेडी हो ओके। अब आप। ओके, जी जी पहली, जी एक बिल्कुल। तो ये करना है आपको। हम्म दूसरा, उनको बोला मुझे कॉल चाहिए, काम नहीं दोगे मैं नहीं करूंगी, प्लस हम्म टैरोस में फीड है नहीं है, लाइव है हम्म नहीं है, मैं अपना सामान बेच सकती हूँ नहीं बेच सकती हूँ, एसेसरीज,
सारी चीजें हम्म। पता कर लेना, लिख लो, नोट पॉइंट कर लो, ठीक है अच्छा, बेटा। ओके एक ओके। इसमें मिनट, क्या सामान भी बेच सकते हैं? मैं बता रही हूँ, आप दोनों पे फूड आ रही हूँ, स्टॉक ठीक है वगैरह। अंजू? अंजू हाँ ठीक जी। है, उनसे हाँ पूछना पूजा करा सकती हूँ नहीं करा सकती हूँ, हाँ। एसेसरीज जैसे मैं स्टोन हो आ रही गए, हूँ जरा पानी पी के, हाँ 2 मिनट हाँ पानी पिए। आ स्टोन रही हो गए, क्रिस्टल हो गए, वो मैं सेल कर सकती हूँ नहीं, सुंदरकांड हो गई, पूजा हो गया, पाठ हो गया, हवन हो गया, दर्शन हो गए, हूँ। मैं करा सकती हूँ नहीं करा सकती हूँ, लाइव सेशन दे सकती हूँ, वीडियो कॉल दे सकती हूँ, सारी कंडीशन पूछ लेना और क्लियर हम्म। बोलना, मुझे काम दोगे तो मैं आगे ओके। काम करूंगी, ठीक है, मुझे काम चाहिए कॉल तो, यानी तुमने 8 घंटे अगर यहाँ काम कर लिया ना, तो तुम्हारे कम से कम बता रही मैं 30-40 हजार रुपये कहीं नहीं गए, आराम से बता रही हूँ। हम्म। 30 तो कहीं नहीं उन्होंने गए, बोला 30। उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से आपके रेट कर सकते हो। रेट तो देखो ज्यादा मत करना, सुनो मैं बता रही हूँ, रेट बहुत ज्यादा हाईएस्ट मत रखना। अभी वहां पे कितना है तुम्हारा एस्ट्रो पे? वहां पे 16। हाँ तो यहाँ पे 16 7 लोगों में बताती हूँ, यहाँ पे तुम ना 15 रखना, हाँ ठीक है, मैं वही सोच रही हूँ। 15 का 6 हो गया ना, जी जी 15 का 6, 6 तुम्हें सूट करता है, ठीक है, जी जी 15 का 6 हो गया, 6 कर दे, 15 कर देना, ठीक है। जी ऐसे, जी। अब बिल्कुल साधना दीदी बिल्कुल। और प्रेरणा, ध्यान से सुनो, हम्म। आप लोगों को यहाँ पे साधना दीदी आप दिन में काम करना, ओके, हाँ, मैं रात को नहीं कर सकती। मैं बता रही हूँ सुनिए, तो दिन में हम्म। क्या होता है, लोग थोड़ा कम होते हैं, ओके, हम्म। तो आप क्या करना, अब आप ये सोचना, देखो आप पहले अर्निंग शुरू करो, जब अर्निंग हम्म। शुरू होगी तो आप न्यूमरोलॉजी पढ़ाई शुरू कर देना आगे, अब आप कैपेबल है पढ़ने के लिए, अब आपको लत लग गई पढ़ाई की, ओके, तो मैं हम्म। न्यूमरोलॉजी का बैच चालू करूंगी, तो हम लोग न्यूमरोलॉजी बैच करेंगे दिन में, हम्म। क्योंकि प्रेरणा भी दिन में पढ़ सकती है, अंजू भी पढ़ सकती है, आप भी और कांता जी भी, तो हम निम्रोलॉजी का बैच चालू कर देंगे अप्रैल स्टार्टिंग में ही कर देंगे, और हम सुबह रखेंगे जैसे 10 से 11 या 11 से 12, ठीक है, ऐसे रखेंगे आपस में निम्रोलॉजी, तो आप लोग पहले तो कंटिन्यू पढ़ाई रखो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि रेमेडीज भी दूंगी आपको, क्रिस्टल की भी क्लास सिखाऊंगी, एंजल नंबर भी होते हैं वो भी सिखाऊंगी, ठीक है, हीलिंग हम्म। भी सिखाऊंगी, यहाँ पे हीलिंग का भी दूंगी आप लोगों को, ये पढ़ो पहले, जी आप पढ़ाई नहीं बंद करो, यानी कि हम इधर कमाएंगे 10 हजार, तो अपनी पढ़ाई पे लगाएंगे 5 हजार, तभी हमारी सक्सेस होगी, तभी हम मुंह तोड़ लोगों को जवाब दे सकेंगे, एक चीज। अब दूसरी बात, आगे आप लोग यहाँ पे लाइव सेशन करना साधना दीदी, जैसे हम लोग रात को पढ़ाई करते हैं, तो अब रात को हम्म। 8 से 9 पढ़ाई नहीं करोगे अब आप, ठीक, अभी तो करोगे, मार्च मार्च रहेगी, ठीक है, अभी प्रिडिक्शन चलेगी, क्योंकि आपको अब थोड़ा क्लियर करनी है चीजें, है ना, मेन मेन सवाल हम्म। करेंगे अब हम, तो आप क्या हम्म। करना, प्रेरणा और साधना दीदी, साधना दीदी रात को 8 से 9 लाइव कर दिया आपने, या 7 से 8 कर दिया, ठीक है, 1 घंटा डेली लाइव करना, किसी दिन मैं आपके पास आऊंगी घर पे अभी, ओके, हम्म। क्योंकि मैं हम्म। 16 के बाद ही आऊंगी, क्योंकि 12 को तो मैं चली जाऊंगी, तो मैं आपको बता दूंगी लाइव कैसे करते हैं। भाई आज क्या हो गई, आज क्या तारीख हो गई, आज 11, मुझे कल रात आज 11। को जाना 11। है, मुझे कल रात को जाना है, ओके, तो आज तो चांसेस नहीं है, मैं अब आप 16 के बाद ही आऊंगी, प्रेरणा आप इनको हेल्प कर देना, अंजू आप भी हेल्प कर देना, लाइव कैसे जी करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ठीक है साधना दीदी, लाइव ठीक में है। लोग आपको पहचानेंगे, और लाइव में आप प्रिडिक्शन करोगे, डेट ऑफ बर्थ पहचान जाओगे, लोगों से बात करना सीख जाओगे, आपको पता चलेगा मुझे लोग कितना अपना रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, कैसे रिव्यू आ रहे हैं, सारा डांटना नहीं है बस आपको वहां किसी को भी, ठीक है, मतलब आपको बिंदास दोस्त बनना है, वहां पे 15 साल की लड़की होगी, 18 साल की लड़की होगी, 25 की भी होगी, 50 का भी बंदा होगा, बंदा व्यक्ति, 60 का भी आएगा, 16 साल का भी आएगा, आपको दोस्ती करनी है, आप सबके लिए सब आपके इक्वल है, आप ध्यान दोगे, जब आप रोज लगातार लाइव करोगे तो एक व्यक्ति लगातार रोज आएगा, तो आपकी उनसे ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अच्छा लगेगा, आंटी मेरी आंटी भी बोलेंगे, गुरु माँ भी बोलेंगे, हम्म। आपको साधना जी भी बोलेंगे, सब बोलेंगे, साधना का तो मतलब ही साधना है, किसी पूजा चीज होता की है। साधना करना, पूजा करना। ठीक है, तो आप लाइव करना, फिर 16-17 में आके मैं आपको और अच्छे से वो कर दूंगी चीजों को क्लियर, ये ठीक कैसे है, आवाज आ रही है बीच में, किसी का माइक? पता नहीं कांता किसी जी की आई की। है, कांता जी की, अच्छा। ठीक अच्छा। है, तो अभी अभी ये दोनों आपको हेल्प करेंगी, बाकी शाम तक, अभी तो मैंने किया था मनोज को कॉल, वैसे अभी इंटरव्यू हुआ तो भी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ ना, वो सेल की बात करी थी, जैसे सामान बेचना, क्या हाँ क्या अब आती सामान हूँ, बेचे? एस्ट्रो सेज पे अलाउ नहीं है
सामान सेल अच्छा करना। नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा। एस्ट्रोसेज पे अलाउ नहीं है, मैं बताती हूँ। महीने भर वैसे आप यहाँ क्या? काम करोगे, महीने भर बाद जब दूसरे ऐप पे जाओगे, नंबर 1 आप ये क्रिस्टल सेल कर सकते हो। हम्म। ठीक है, तो आपको बताना होता है कि आप ये क्रिस्टल पहनो। अच्छा। ठीक हाँ। है, एक चीज, आप ये स्टोन पहनो, आप हम्म रुद्राक्ष की माला पहनो। हम्म ठीक, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसको सूट करेगा। ठीक है, एक हम्म तो ये। हम्म दूसरा, हम्म, आप वहां पे उनकी पूजा करा सकते हो। जैसे अच्छा। बंगलामुखी जाप हो गया, कोई कोर्ट कचहरी वाला आ गया तो, हम्म किसी की शादी नहीं हो रही है उसके जाप हो गए, किसी के लड़ाई हम्म झगड़े हो रहे हैं तो सुंदरकांड के पाठ हो गए, हनुमान जी का चोला हो गया, हनुमान जी के हम्म संकल्प हो गए, है ना, हम्म सारी चीजें, हम्म उज्जैन महाकाल हो हम्म गया। आपको सारी चीजें आप यहाँ पे करा सकते हो। जैसे मान लो दूसरे ऐप पे गए, तो किसी को बोलो कि आप ना एक काम करो, हनुमान जी का चोला चढ़वा दो। वो हम्म कहता मैम मैं तो नहीं चढ़ा पाऊंगा। अब हम्म ऐप के, अब आपको हनुमान जी का चोला चढ़ाने के मान के चलो खर्चा आया 500 रुपए का एग्जाम्पल। हम्म हम्म भाई 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए हम्म पंडित जी को दे दोगे, 100 रुपए। हम्म अब आपने 500 का आया तो आप उनसे हम्म, बोलोगे मुझे 1100 रुपए आप यहाँ पे डाल दो, क्योंकि हम्म, कंपनी आधा ले लेगी, आधा आपके पास आएगा। ओके। अब उन्होंने 500 डाले, 1100 डाले, तो 500, 600 या 500 आपके पास आ गए। ठीक है, हम्म टीडीएस वगैरह काट के, वो टैक्स वगैरह काटते हैं, 500 आपके हम्म पास आ गए। तो 500 में, हम्म 200 में तो चोला ही चढ़ गया, 200 250 में। हम्म हम्म। भाई 200 का, दो एक सौ तीन रुपए सौ का रुपये सामान आ हमको गया। बच जाएंगे, मतलब 200 250। अगर मैं कहती 100 150 भी बचे, चलो ठीक है भाई, गए आए अपना, ट्रेवल का सब कुछ मिला के 150 200 हाँ रुपये हाँ, बच गए, नहीं चलो ठीक आप पूरा एवरेज लगा, जैसे अब किसी का मान के चलो कोई आपके पास आया, आपको दिख है। रहा है रीडिंग से कि इसकी जल्दी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, आपको दिख रहा है, हम्म तो आप उसे हम्म बोलो आप बंगलामुखी का जाप करा लो। ठीक है, हवन करा लो। तो हवन वहां पे होता है 6500 रुपए का, हिमाचल वाले में, मीठा हवन 6500 का होता है। तो आप उनको बता के चलोगे, डबल, डबल के साथ 2-3 हजार एक्स्ट्रा बता के चलोगे। तो यानी कि आपने उनको बोला 15 हजार रुपए लगेंगे आपके हवन कराने में, क्योंकि देखो मैं यहाँ से जाऊंगी, मेरा ट्रेवल हम्म का भी लगेगा। ओके, वह हवन का भी हम्म उनको ये नहीं बताना है कि 6500 लगते हैं वहां पे, आपको कहना आपके 16 हजार रुपए लगेंगे। अब 16 हजार में क्या हुआ, एग्जाम्पल, आपने 16 हजार बोले तो 16 हजार में 7 तो कंपनी ले गई, आए आपके पास 7 हजार। हम्म एग्जाम्पल, 7 हजार में अब आपने 6 हजार दे दिया हवन के, आप पे 2 ही हजार 1000 आ बच। गए। तो हमें हम्म उतना बता के चलना पड़ेगा एवरेज लेके, कि भाई 20 हजार का खर्च, 21 हजार का खर्चा आएगा, तो 10 कंपनी आपको देगी, 6 आपने हवन के दे दिए, बाकी आपका हम्म कन्वेंस हो गया। हाँ, इसमें एक चीज होती है, आप एक ही सिंगल पूजा नहीं लेते हो, आप 4-5 पूजा इकट्ठी लेते हो। तो मान लो आपने बंगलामुखी के हवन 5 ही ले लिए, हम्म है ना, तो आपने एक व्यक्ति को बोला कि भाई 10-11 हजार रुपए डाल दो, तो 11-11 करके आपके पास कितने पैसे आ गए। 33,000 हो गए, मतलब 5 अगर करे तो 65,000 के करीब आ गए। भाई आपने 5 लिख लिए, अब उसमें क्या हम्म हुआ, आपने उसका आधा बात, तब आपको एवरेज निकल के आएगी। अब जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया था नीरज हम्म एस्ट्रोलॉजर्स का, ठीक है, हम्म वो सुंदरकांड का हम्म पाठ खुद करते हैं क्लाइंट के लिए। ठीक हम्म है, भाई उनसे पूछो आप कितने पैसे लोगे, मेरे को सुंदरकांड का पाठ करवाना है किसी का, तो क्लाइंट से उतने पैसे डबल मांग लो, ट्रिपल मांगो। और भाई अब एक और काम देती हूँ तुम लोग, अंजू तुम्हें भी देती हूँ, तुम्हें भी देती हूँ, साधना दीदी और प्रेरणा की बच्ची, कैमरा ऑन करो, ध्यान से सुन। अभी जैसे उन्होंने बताया था सुंदरकांड का पाठ, तब बीच में मैं 11 दिन बिजी नहीं थी। हाँ, 11 दिन बहुत बिजी थी, तो 11 दिन मैंने खुद ही करा था, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं खुद करूं, मेरी इच्छा भी थी सुंदरकांड की। तो मैंने बहुत 11 दिन, बढ़िया। तो अब ग्यारह आप दिन यहाँ पे लगा। ये कर सकते, और ये बहुत लगा लो, बढ़िया। मैं कहती हूँ टचवुड, गुरु महाराज के मेरे दाते, शुक्राना आपका, मतलब 11 दिन के अंदर अंदर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई थी। मैं वही कहना चाह रही हूँ आपसे, यही बात। अब यही चीज आप उसके लिए मन्नत लगा के खुद भी कर सकते हो। आप हम्म बोलो मैं सुंदरकांड का पाठ कर दूंगी, 11 दिन रहेगा, 1100 रुपये पर डे के हिसाब से। हम्म आप यहाँ पे मुझे 11 हजार, 1100 रुपये डाल दो, 11 हजार 1100 रुपये डाल दो। ठीक है, तो यानी वो पैसा आधा, 11 हजार ही बोले आपने, तो 11 का हम्म आधा आपके पास आ जाएगा, आधा कंपनी ले जाएगी। और पार्ट आप करोगे, मेहनत आपकी, क्योंकि आप जो दिल से करोगे आपकी आत्मा जानती है। आप उस हम्म अंजू के लिए करोगे, मेरे लिए कर रहे हो, तो आप कहोगे हम्म। ना भाई प्रियंका का ये काम हो जाए, है ना, हाँ, वो अंजू संकल्प का ये लेके काम, किया जाता है, संकल्प पूरा लेके उसका करोगे। नाम गोत्र वगैरह लेके संकल्प से साथ तो किया ये जाता सब है। चीजें ही आपको अर्निंग कराती हैं। ठीक है, यही चीजें अर्निंग कराएंगी, तो आप इन चीजों में हो ही। भाई किसी की, आपको लग रहा है किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी की जेन्युइन हम्म प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए पूजा करने जा रहे हो,
है ना। भाई मैं आपको बताऊं, मैं मतलब माता रानी माफ करे, ये भी जब मैं घुटने गई, मैंने किसी की मन्नत लगाई हुई थी किसी की प्रॉब्लम के लिए, कि माता रानी इस प्रॉब्लम से निकल जाए, मैं तेरे घुटने चल के आऊंगी, आप समझो। तो यानी कि हम किसी के लिए हम कर रहे हैं, तो मेरे मन में विश्वास था कि मैं पूर्ण निष्ठा से करूंगी। अब हमने पैसे देके किसी से करवाया, वो नहीं करेगा। अब एक और बात बताती हूँ आपको साधना दीदी, आप साउथ इंडियन मंदिर है हमारे फेज 3 के अंदर, बैंक हाँ ऑफ पता बड़ौदा है के मुझे। पीछे, हाँ पता वहां है पे मुझे। 400 रुपए में अभिषेक होते हैं। रुद्र अभिषेक, गणेश जी का अभिषेक, संकट मोचन का अभिषेक, सारे अभिषेक होते हैं। आप क्लाइंट को बोलो आपके यहाँ पे, आपका मैं शिव जी महाशिवरात्रि आती है हर महीने, ठीक है, हम्म अब 400 पंडित जी ले लेंगे, 400 हम्म कंपनी ले गई, 400 और ऐड करो, तो आप सीधे बोलो कि 2100 रुपए लगे, तो आपके पास आ गया कितना, 1000। 1150 रुपये आ गए। वो सब कुछ काट पीट के देंगे ना आपको, 1000 हम्म आगे मान लो, 1000 में 400 आपने वहां दे दिए, 100 रुपए छह का सौ दूध रुपये दही ले गई आप, क्योंकि वो सामान नहीं हम्म मंगाते, फिर भी मैं हम्म दूध दही और गन्ने का रस लेके जाती हूँ। दूध हम्म दही और गन्ने का रस, दही का पैकेट, दूध का पैकेट, गन्ने का रस में ले जाती हूँ, तो 100 रुपए का सामान वो आ गया, 500 आपके पास आ गए, ऐसे अर्निंग होगी, ठीक है अंजू। जी। अब एक और चीज कमाई की बताती हूँ आप लोगों को, ये मेन ध्यान रखना, कोई आया, आपने उसको बोला कि भाई एक, वो आप पे ट्रस्ट करने लग जाएगा महीने 2-4 महीने भाई, आप उसको ये मत बोलो मैं एस्ट्रोलॉजी भी देखती हूँ, ठीक है, हम्म तो आप बोलो लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जवाब मैं आज नहीं दूंगी, ठीक है। ऑफलाइन वालों के लिए बता रही हूँ साधना दीदी, ऑनलाइन हम्म नहीं, हम्म ऑफलाइन। मैं एस्ट्रोलॉजी कली भी देखती हूँ। अब आपके पास नीरज जी है, ओके, हम्म आप हम्म बोलो मेरा, अच्छा साधना दीदी अंजू आप लोग अपने कार्ड भी प्रिंट करा लो, मैं डेमो भेज दूंगी कार्ड का, कार्ड प्रिंट करा लो, ठीक है साधना दी अपने, और नाम नंबर न्यूमरोलॉजी से देख के करना, मैं बता दूंगी। तो ठीक आपके है। पास ऑफलाइन कोई व्यक्ति आया, हम्म बोलो मैं आपका कुंडली से देख के बताऊंगी, मेरी कुंडली देखने के 1100 रुपए है, हम्म आप मुझे अपनी अपनी कोई कुंडली बनी हुई है वो दे दो, नहीं तो सही हम्म जन्म की तारीख, सही समय, सही जन्म स्थान दे दो। आपने डाटा लिया, आपने बोलो पहले मुझे पैसे भेज दो, पैसे आ गए हम्म 1100, 500 हम्म रुपए भेज दिए आपने नीरज जी को या किसी और को, मैं नीरज जी की हम्म। बात नहीं कर रही हूँ, या किसी नहीं और नहीं को ठीक है। एग्जाम्पल। अगर हाँ, अपना बंदे बीच में होते तो आप उनसे बात खुल के कर भी सकते हो। ठीक आपने है मुझे भेज लेकिन दिया, आप किसी हाँ। और को भेज दिया, किसी और को नहीं, आप एक ही पे ट्रस्ट नहीं करना, आपको 4-5 हम्म लोग लेके चलने पड़ेंगे, कि भाई ठीक मुझे है आज ये शाम तक बता दो। अब वो ठीक पूरा है डाटा जब वो बताएंगे, आप ठीक उसको है लिखो, उसको लिखो ठीक पेन है। से, मान लो वो जो बता रहे हैं, क्योंकि उससे आप हम्म सीखोगे, आप ट्रेंड भी हो जाओगे, ठीक है अंजू। उन्होंने बोला हम्म इसका राहु बैठा है लग्न में, ये व्यक्ति ऐसा होगा, इसका शनि ऐसा, ये ऐसा होगा, इसकी शादी जब तक होगी, हाँ इसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, हाँ इसकी शादी टूट रही है, इसको बोलो ये मंत्र जाप करा ले, इसको बोलो ये स्टोन पहन ले, फिर आप उसको प्रिडिक्शन आप दोगे, उसको क्लाइंट को नहीं पता होगा आपने कहाँ से पूछा। अब हाँ आपने उसको बोला एक काम करो तुम पन्ना पहन लो, तुम्हारा बुद्ध कमजोर है, हम्म अब आप पन्ना भी परचेज करके सेल कर सकते हो, ठीक है। हम्म भाई मैं पन्ना भी सेल करती हूँ, ये अर्निंग होगी हमारे हम्म। स्टोर में, समझ पूजा में, गए ठीक है। चलो जय समझ गई माता दी, समझ। मेरी कॉल आ गई जय रुक जय माता जाओ। दी। माता दी, चलो जय माता ओके। दी। जय माता चलो दी। जल्दी गुड न्यूज थैंक यू देना सो मच। सादा दीदी। ओके ओके थैंक यू सो मच।